गुड मॉर्निंग फैमिली, सुप्रभातम, वणक्कम, अस्सलाम वालेकुम। सो कैसे हैं आप सब लोग? ऑल गुड, ऑल हैप्पी? ओके। सो वन मोर टाइम आप सबके सामने इस अपॉर्चुनिटी को देने के लिए फर्स्ट थैंक यू वेरी मच। जिन्होंने मुझ पर ट्रस्ट किया, बिलीव किया, थैंक यू वेरी मच। ब्रिजेश भाई, यशु मैम, नईम भाई। सो इट्स पता ना कि ये मेरे लिए बहुत प्रिविलेज है कि आप सबने ट्रस्ट करके ये पीडीएस, ये मौका, ये प्लेटफॉर्म मुझे दिया, राइट। सो आप सबके अपलाइन अभी आप कुछ ना कुछ बात कर रहे होंगे, कुछ ना कुछ मेरे बारे में बता रहे होंगे, राइट। सो बिफोर डिस्कस एनीथिंग, लेट्स फर्स्ट तो आप में से कल कल रात को हम जब हमारे अपलाइन के साथ बैठे हुए थे तो बहुत सी चीज़ें डिस्कस की थी। उसमें कल ये भी पता चला, कल इस वीक में हमारी फैमिली में बहुत सारे नए लोग, नए पार्टनर्स हमारे साथ में इस बिजनेस को शुरू किया है, ज्वाइन किया है, राइट। सो उन सबको सबसे फर्स्ट तो मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूँ जिन्होंने इस बिजनेस को शुरू करने का डिसीजन लिया है, वो डेयरिंग दिखाई है, राइट। द फर्स्ट स्टेप ऑफ सक्सेस इज डेयरिंग, टू टू टेक ए डिसीजन, करेज जिसको हम बोलते हैं, वो डिसीजन लेने की हिम्मत करना, कुछ नया करने की, कहते हैं डिसीजन लेना। तो फर्स्ट स्टेप ऑफ सक्सेस टू टेक डिसीजन, डेयरिंग, करेज, जो आप लोगों ने किया है। सो आप लोगों का इस स्टेप के लिए, इस डिसीजन के लिए मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ और मैं आपको अपने बाय हार्ट बोलूँगा कि ये आपका डिसीजन लाइफ का सबसे बिग एंड बेस्ट डिसीजन बनेगा आफ्टर सम टाइम। जस्ट स्टिक विथ योर डिसीजन। आप अपने डिसीजन के साथ स्टिक रहिए। जो आपको बोला गया है, जो आपसे डिस्कस किया गया है, जो आपको बताया गया होगा, ईच एंड एवरीथिंग इज ट्रू, राइट। बस आपको अपने नेक्स्ट 4 साल तक जो आपसे कमिटमेंट लिया गया होगा कि आपको टाइम देना है, सीखना है, बस आप अपने उस कमिटमेंट पे रहना। एंड वन डे यू रियलाइज कि आप कि ये डिसीजन जो है वो लाइफ चेंजिंग डिसीजन, ठीक है। तो आप में से बहुत सारे लोग जो फर्स्ट टाइम में खुद कहते हैं ना समझ नहीं पा रहे होंगे कि ये क्या चल रहा है। शुरू में बोला ट्रेनिंग है, एंड देन लॉट्स ऑफ पीपल आर डूइंग डांसेस, म्यूजिक, और सडनली एक जूम आईडी आई और आपको ज्वाइन करने के लिए बोला कि आपको एक इवेंट, एक ट्रेनिंग अटेंड करना, और ट्रेनिंग के नाम पे यहाँ पे तो डांस पार्टी वगैरह सब चल रहा है, राइट। इट्स ओके, इट्स नॉर्मल। मेरे साथ भी जब फर्स्ट टाइम मेरा अपलाइन ने जब मुझे बोला था कि आपको पीडीएस में चलना है, आपको एक नई ट्रेनिंग होगी, उसमें लेके जाएंगे, और बिलीव मी, मुझे आज भी याद है, मेरा फ्रेंड सुन रहे हैं उनको भी बिल्कुल क्लियर होगा कि मैंने बिल्कुल एक नई वाइट कलर की शर्ट पहनी थी, क्रीम कलर का पैंट और अच्छी सी शूज और अच्छा सा बेल्ट, तो और तैयार होके बिल्कुल ऐसे गया था कि किसी बड़ी पार्टी में, कहते हैं बिजनेस पार्टी में जा रहे हैं। सो वहाँ गए और मेरे मेरे लिए भी एक्सपीरियंस कुछ ऐसा ही था। वहाँ लाइन में लगे, एंट्री हुई, अपलाइन एंट्री कराई, क्योंकि फर्स्ट टाइम ऐसा कुछ देख रहे थे। लेकिन बस जो फ्लो हो रहा था, उस फ्लो में चले जा रहे थे। एक इवेंट हुआ जिसमें, जैसे बोला जाता है, अंदर सब डांस कर रहे थे, देखा, कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन फर्स्ट टाइम था तो इट्स ओके। देन उसके बाद में जैसे-जैसे टाइम निकलता गया, चीज़ें होती गई, एक स्पीकर आया, बोला, बताया, कुछ चीज़ें समझ में आई, राइट। पहले वेलकम हुआ करता था, वो वेलकम अटेंड करा, एंड देन कुछ दिन समझ में आया कि इट्स समथिंग डिफरेंट, कुछ अलग है, राइट। जिस पर्सन को सुना, उसको देख के ये समझ में आया कि अगर इस बिज़नेस को, जिसके लिए मैंने ये बिज़नेस शुरू किया है, इस बिज़नेस को मेरे ही जैसे किसी पर्सन ने शुरू किया था, मेरी ही तरह एक दिन, बस उसने यहाँ से नोबडी समबडी बनने की जर्नी में बोलो, या इस चेयर से लेके उस स्टेज की जर्नी के अंदर उसने जो किया था वो यही था कि उसने टाइम दिया, सीखा और मेहनत करी। और जब उनकी बातों से ये पता चला कि कोई भी पर्सन जो है वो टाइम दे करके, सीख करके और मेहनत करके अगर वहाँ से यहाँ तक आ सकता है, तो एक चीज़ क्लियर हुई कि अगर ऐसा होने से, अगर ये सब करने से, अगर मैं भी कभी वहाँ तक पहुँच सकता हूँ, या मैं भी इस बिज़नेस में, जिसको बोला जाए कि एक दिन सक्सेसफुल बनना है, तो उसके लिए अगर ये 3 चीज़ें करनी है, टाइम देना है, सीखना और अगर मेहनत करना है, तो ये 3 चीज़ें मेरे कंट्रोल में है, मैं ये चीज़ें कर सकता हूँ, और मैं ये दे करके मैं भी एक दिन वहाँ तक ज़रूर पहुँचूँगा, राइट? क्योंकि वो उस दिन वो पीडीएस भी कुछ ऐसा ही था कि उन्होंने बोला था कि आप आज अपने 2 डिसीज़न लीजिए, राइट? तो मैंने भी एक दिन उस नया था बिल्कुल फर्स्ट पीडीएस, बट
यही था कि हाँ, एक दिन मुझे भी वहाँ तक पहुँचना है और उसके लिए अगर ये चीज़ें मुझे बताई गई आज पहले दिन किसी पर्सन ने, सक्सेसफुल पर्सन ने, इट्स ओके। मैं ये सब चीज़ें मेरे कंट्रोल में मैं करूँ। एंड देन स्लोली एंड ग्रेजुअली धीरे-धीरे आगे बढ़ते गए तो आज यहाँ तक पहुँच पाए। जो जो भी आप समझे, जो भी आपके अपलाइन अभी डिस्कस करा हो, बट छोटी-मोटी जो भी सक्सेस मिली या आप बोल सकते हो कि भई छोटी-मोटी बट बोलने के लिए, लेकिन अभी बहुत कुछ बाकी है, राइट? इट्स कहते हैं ना, ये अभी पीक नहीं है, अभी तो पीक बहुत कुछ है अचीव करने के लिए, बस ये बिगिनिंग है। बट यहाँ तक की भी अगर मिला है और जो बोल सकते हैं कि इतना सब कुछ मिला है जो लाइफ में जो हम जो कर रहे थे शायद वहाँ से पॉसिबल नहीं होता। इसीलिए हम जो बोलते हैं 40 इयर्स की जर्नी को 4 इयर्स में कंप्लीट करना और 4 इयर्स के अंदर वो मिलेगा जो आपको 40 इयर्स में नहीं मिल सकता। तो बिलीव मी, जो लाइफ है वो 360 डिग्री चेंज हुई पूरी तरीके से, राइट? बहुत आप मैं कहते हैं ना, एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि कहाँ से कहाँ तक पहुँचा दिया इस बिज़नेस ने, इस प्लेटफ़ॉर्म में, राइट? सो वन डे यू रियलाइज़, बस आप में और मेरे में कोई कोई भी चीज़ का फ़र्क नहीं है। सिर्फ़ एक ही चीज़ का फ़र्क है, वो है जो जर्नी ऑफ लेंथ, कहते हैं ना, जो मेरी जर्नी और आपकी जर्नी हो सकता है 1 डे की हो, 2 डेज़ की हो, 1 वीक की हो, 2 वीक की, 1 मंथ की हो, राइट? बट मेरी जर्नी ऑलमोस्ट 7 ईयर की हो चुकी है। तो आपकी और मेरी जर्नी में बस यही फ़र्क है, अदरवाइज़ किसी भी चीज़ को लेके अगर आप सोचें, किसी भी चीज़ को लेके अगर आप अंदर से सोच रहे हो, तो मेरे में और आप में किसी भी तरह का कोई भी डिफ़रेंस नहीं, बिलीव मी, राइट? सो अपने डिसीज़न पे स्टिक रहना, लगे रहना, डटे रहना, ठीक? सो वन्स मोर टाइम गुड मॉर्निंग फैमिली। आप में से बहुत सारे लोग ऑलरेडी मुझे जानते हैं, बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी मुझे सुना हुआ है, राइट? और फर्स्ट टाइम फर्स्ट टाइम जो आप मुझे सुन रहे हैं, जो मुझे आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, ठीक है? आप जस्ट मेरी उस उन बातों को समझने की कोशिश करना, जो आपके सामने जो आज डिस्कस हो रहा है, जो आज मुझे मौका मिला है कि मैं अपने एक्सपीरियंस से, क्योंकि आई एम नॉट ए प्रोफेशनल स्पीकर, राइट? ना तो मैं प्रोफेशनल स्पीकर हूँ और ना ही मैं प्रोफेशनल ट्रेनर हूँ, राइट? मैंने भी आप ही की तरह जर्नी शुरू करी है। मैं भी आप ही की तरह एक सिंपल कॉमन मैन था और हूँ आज भी। तो ऐसा नहीं है कि मैं भी मुझे ये प्लेटफ़ॉर्म मिला है बोलने के लिए तो मैं प्रोफेशनल स्पीकर बन के आया हूँ या प्रोफेशनल ट्रेनर जो आपको सिखाऊँगा। आई एम जस्ट एन ऑर्डिनरी मैन। इसलिए इसलिए मुझे ये मत सोचना कि ये क्या बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, क्योंकि आई एम नॉट प्रोफेशनल, राइट? सो मुझे याद है कि आज तो मैं आपसे बोल पा रहा हूँ, राइट? आज आज जब हम बिज़नेस में थोड़ा आगे बढ़े, कुछ टाइम के बाद, साल 2 साल बाद, जब हमने थोड़ी-थोड़ी, छोटी-छोटी ट्रेनिंग लेना शुरू करा, वीसेल, पीडीएस एंड देन, तो जब स्पीक करें ना लोगों के सामने, जब बोलने की बात आई तो मुझे आज भी याद है, राइट? कि मैं क्या था कॉलेज टाइम के अंदर। मुझे आज भी अपनी एक स्टोरी, एक मोमेंट याद है कि हमारे सब दोस्त हुआ करते थे। तो वो दोस्त जो होते हैं ना, तो बहुत मज़े लेने वाले भी होते हैं और चढ़ाने वाले भी होते हैं। तो उन्हीं में से हमारे में एक दोस्त है, या आप सबके अपलाइन भी है, वो यहाँ पे भी होंगे, इस पीडीएस को अटेंड कर रहे होंगे, राइट? तो एक डिबेट होता है कॉलेज में। क्या होता है ना कि एनुअल फंक्शन होते हैं, उसमें बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं। उसमें एक प्रोग्राम होता है जिसको बोलते हैं कि 2 मिनट का एक टॉपिक मिलता है, उसके अंदर आपको बोलना है, राइट? तो मुझे भी अपने दोस्तों ने कहा, भाई 2 मिनट की बात है, जाओ स्टेज पे, जीत सकते हो, बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। जबकि मुझे पता था कि मैं ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन लोगों ने पुश करा, मैंने नाम लिखवा दिया। नाम लिखवा के जब मैं स्टेज पे गया, राइट? तो मुझे वहाँ पे 1 मिनट का मौका देते हैं आपको सोचने के लिए। एक चीट होती है, उस चीट को उठाना होता है, देन उसके बाद में आपको सोचने का मौका देंगे, 1 मिनट सोचो, एंड देन उसके बाद में आपको टाइम दिया जाएगा कि आप उस 2 मिनट में अपना उस कंटेंट को पूरा करो, सो दैट उन उसके अंदर पार्टिसिपेंट, जितने भी पार्टिसिपेंट है, उसको डिसाइड करेंगे किसने बेस्ट परफॉर्म किया, राइट? तो जब मुझे वो शीट मिली तो मैंने खोला और उसके अंदर मैंने देखा उस टॉपिक का नाम था, हिंदी में अगर मैं बोलूँ तो उसको बोलते हैं निःशस्त्रीकरण, डिसआर्मामेंट जो बोला जाता है, राइट? तो निःशस्त्रीकरण जब मुझे मिला ना, तो मुझे समझ में नहीं आया बोलूँ क्या इस पे, राइट? तो जब मेरा टाइम शुरू हुआ, क्लॉक बजी और जब मुझे स्टेज पे भेजा कि जाइए आप बोलिए, राइट? तो मैं जाके खड़ा हो गया माइक के सामने, पोडियम पे, और मैंने बोला निःशस्त्रीकरण। फिर एक साँस ली, फिर ऐसा बोला निःशस्त्रीकरण। तो जब मैंने 4-5 बार बोला ना, तो
धीरे से जो कहते हैं ना, सामने से फिर ऑडियंस ने बोलना शुरू कर दिया, निःशस्त्रीकरण। तो इतना ऐसा फ़ील हुआ ना कि मतलब बोला, क्योंकि आदत थी नहीं, क्राउड कहते हैं ना, पीपल, लोगों के सामने बात करने की। और तो वो 2 मिनट जो वहाँ खड़ा रहा ना, वो आज भी मुझे याद है कि मैं लोगों के सामने बात करना, ज़बान नहीं खुलती थी, और कहते हैं ना, हिम्मत नहीं होती थी कैसे बात करूँ। सो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मुझे जज मत करना। आई एम नॉट अ प्रोफेशनल स्पीकर, पहले भी नहीं था और आज भी नहीं हूँ। आई एम जस्ट शेयर माय एक्सपीरियंस, राइट? मैं अपना जस्ट एक, जो मैंने 7 साल के अंदर सीखा है, राइट? वो एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ, राइट? और उसके लिए मैं आपको अपने, कहते हैं ना, आई कैन टॉक टू हार्ट। मैं सिर्फ़ अपना हार्ट से आपको हार्ट टू हार्ट बात कर सकता हूँ। मैं अपने दिल से जो भी मेरे अंदर है वो मैं आपको एक्सप्रेस कर सकता हूँ, राइट? तो उस चीज़ को लेके हो सकता है कोई चीज़ ऊपर नीचे हो, तो सो डोंट जज मी, राइट? बट सुनना, समझने की कोशिश करना कि उन 7 साल में मैंने क्या सीखा और क्या ऐसी चीज़ें करी जिसकी वज़ह से आज मुझे ये मौका मिला कि मैं आपसे बात कर पा रहा हूँ, राइट? कुछ तो बिज़नेस में छोटा-मोटा किया है, और जो अगर आप चाहते हैं कि वो सब चीज़ें आप भी अचीव कर पाएँ, तो उसके लिए शायद वो एक्सपीरियंस आपको हेल्प करेगा, और मैं चाहूँगा कि मेरे एक्सपीरियंस आपको वो चीज़ें मिले, राइट? क्योंकि एक बोला जाता है ना कि सीखने के 2 तरीके होते हैं। एक तरीका होता है कि 2 के अलावा भी होता है, लेकिन मैं उसके बारे में डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। 2 तरीके होते हैं जिसके अंदर होता है, एक होता है गलती करके सीखना, राइट? और एक होता है किसी की गलती से सीखना। तो जो स्मार्ट लोग होते हैं वो गलती करके सीखते हैं, और जो विज़डम, ज कहते हैं ना कि जो चालाक, चतुर, समझदार इंसान होते हैं, वो दूसरों की गलती से, दूसरों के एक्सपीरियंस से सीखते हैं। तो जो भी आपके सामने जो अपलाइन आता है, वो यही बताने की कोशिश करता है कि देखो, इस बिज़नेस में जिसमें आज आपने शुरू करा, यही जर्नी मैंने अगस्त 2015 के अंदर मैंने ये जर्नी शुरू करी थी। आपने जैसे एक डिसीज़न लिया, मैंने भी वो डिसीज़न लिया था। यही चीज़ जो आपको बताई गई, वो मुझे भी बताई गई थी, और उन्हीं चीज़ों को जब मुझे, कहते हैं ना, ज़ीरो एक्सपीरियंस, ज़ीरो नॉलेज और ज़ीरो चीज़ों के साथ में जब मैंने इस बिज़नेस को एंटर किया, वैसे ही आपने भी किसी के फेथ एंड बिलीव, किसी पे ट्रस्ट करके ये बिज़नेस शुरू करा, ज़ीरो नॉलेज, ज़ीरो एक्सपीरियंस के साथ में, राइट? तो अब यहाँ से यहाँ तक जिसको भी आप लुक अप करते हैं, जिसकी भी तरह आप देखते हैं, तो उसकी वो जर्नी के अंदर उसने ऐसी क्या चीज़ें करी, या उसके साथ ऐसा क्या हुआ जो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे वो बिज़नेस में यहाँ तक पहुँचा, राइट? तो वही चीज़ मैं आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूँगा, और आपको अ, हेल्प करूँगा कि आपने जो डिसीज़न लिया है, और जो बहुत सारे लोग जो इस इन बिटवीन इस जर्नी के अंदर हैं, वो चीज़ जो इस बिज़नेस में आगे बढ़ाने में, जो बिज़नेस को ग्रो करने में हेल्प करती है, सो दैट आप अपनी उन मिस्टेक्स को मिनिमाइज़ कर पाएँ। क्योंकि गलती होती रहती है, गलती करना बुरा नहीं है, लेकिन उस गलती को रिपीट करना बुरा है। और अगर कोई बता दे, तो उसके बाद में उस चीज़ को आप करेक्ट करके, या उसको सुन करके, समझ करके, शायद हम उस गलती से बच सकते हैं, और अपनी जर्नी को लेंदी होने से, और अपने टाइम और एनर्जी को बचा सकते हैं, राइट? सो ये बिज़नेस मैंने 2015 में शुरू किया था, और उससे पहले मैं अपने बारे में बताऊँ तो मेरा नाम अज़ीज़ अहमद खान है, राइट? और मैं राजस्थान के बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट से बिलॉन्ग करता हूँ, बहुत छोटा-सा डिस्ट्रिक्ट है। अपने पूरे शुरुआती दौर से लेके जब तक मैं वहाँ रहा, राइट? मैं 2020 तक रहा, 2020 के बाद में, सॉरी, 2000 तक रहा, राइट? 2000 के अंदर 1998 9 में मैंने ग्रेजुएशन करी, उसके बाद फिर मैंने वो शहर छोड़ दिया था 2000 के अंदर, और 2000 के बाद से लेके टिल नाउ 2023 2023 23 साल हो गए मुझे अपने शहर को छोड़े हुए, राइट? तो उससे पहले तक भी जहाँ पे कहते हैं ना, वो सारी ब्रिंगिंग, पढ़ाई, सारी सब कुछ जो भी हुआ, तो उस वक़्त वो शहर ना तो उतना बड़ा था, ना उतनी इंटरनेट फैसिलिटी हुआ करती थी, ना मैं किसी एक बहुत हाई प्रोफ़ाइल बोलो, या बोलते हैं ना कि आप हाई हाई-फ़ाई सोसाइटी, राइट? उनसे कहीं बिलॉन्ग करते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस या बहुत ज़्यादा एक्सपोज़र हो आपको बाकी चीज़ों का। तो बहुत सारे ऐसे कहते हैं ना, बहुत सारे लोग यहाँ बैठे होंगे, बहुत सारे लोग जो मुझे सुन रहे होंगे ना, तो उसमें जितने नए लोग भी हैं, जितने अभी बिज़नेस कर रहे हैं, तो शायद ऐसा लगता होगा जो यहाँ पे आके बात कर रहा है वो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगा, बहुत टैलेंटेड होगा, राइट? बहुत उसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा कैरेक्टर होंगे। तो बिलीव मी, मैं आपको जस्ट वो इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि ना तो मैं स्मार्ट हूँ, ना मेरे अंदर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैरेक्टर बोलो, या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई टैलेंट है, या आउट ऑफ द बॉक्स जीनियस, ऐसा कुछ भी नहीं है, राइट? तो
उस छोटे से शहर से जर्नी शुरू करी। कोई ऐसा एक्सपोज़र नहीं था, क्योंकि लाइफ़ में कोई ऐसा बड़ा करने का कोई कुछ अचीव करना है लाइफ़ में, कहाँ जाना है, कहाँ पहुँचना है, ऐसा कोई बिग ड्रीम और बिग थॉट्स ऐसे थे नहीं। बस जो आप सब हम सब की लाइफ़ में ये होता है कि पढ़ाई करके एक अच्छी सी जॉब मिल जाए और लाइफ़ सेट हो जाए। उसी थॉट्स के साथ हम भी ग्रो हुए, राइट? और उसी चीज़ों में फाइट करते हुए, क्योंकि हमने हमारे फादर को देखा, वो सिंगल अर्निंग सोर्स, कहते हैं ना, इनकम सोर्स थे, अकेले अर्न करते थे, फैमिली बड़ी थी, तो हमने उनको हार्ड वर्क करते हुए भी देखा, है ना? हमने उनको मेहनत करते हुए देखा, बहुत सारी चीज़ों को लेके सैक्रिफाइस करते हुए देखा। तो शुरुआती टाइम के अंदर सारी चीज़ें, कहते हैं ना, वो उनसे मिली हुई थी कि आगे, कहते हैं ना, लाइफ में इन सब चीज़ों की तो चलती रहेगी। अगर आपको लाइफ में कुछ करना है तो ये सब चीज़ें तो होगी। तो वो हार्ड वर्क का ऑलरेडी दिमाग में, तो मेहनत कितनी भी कर सकते हैं, सीखने में कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ने के लिए लाइफ में अगर कुछ डिसीज़न लेने पड़े तो तब भी, क्योंकि मुझे पता है, क्योंकि मैंने अपने फादर को देखा तो उनके अंदर, उनकी जब उनकी वो स्टोरीज़ बताते थे, वो अपनी जर्नी लाइफ की, क्योंकि वो भी एक बहुत ही छोटे से गाँव से निकल के, और उन्होंने एक गवर्नमेंट जॉब करी थी और डिफरेंट डिफरेंट सिटीज़ में और जॉब किया था, तो उनका एक्सपीरियंस शेयर करते थे। तो यही था कि आगे अगर वो निकल के, गाँव से निकल के वो एक सिटी में आए, तो हम थोड़ा बहुत पढ़ पाए, क्योंकि हम अपनी फैमिली के बाकी, हमारे चाचा और बाकी लोगों को देखते थे, तो उनमें और बहुत गैप था, राइट? एजुकेशन को लेके और बाकी चीज़ों को लेके। तो समझ में आया कि एक फादर ने जो डिसीज़न लिया, तो शायद उनकी वजह से हम बाकी लोगों से थोड़ा डिफरेंट है। और यही चीज़ है कि अगर मैं डिसीज़न लूँगा, तो कल को जो चीज़ हमारे फादर ने करी, तो हम कुछ बेटर हो पाए, तो शायद मेरे डिसीजन से मेरे आने वाली जनरेशन बेटर हो पाए। तो वो दिमाग में सेट था कि आगे बढ़ना पड़ेगा, कुछ आगे बढ़ने के लिए ज़मीन छोड़नी पड़ेगी, या आपको आगे बढ़ने के लिए कुछ सैक्रिफाइस करने पड़ेंगे। देन कुछ करने के लिए जब शुरू करा, तो उदयपुर शिफ्ट हुए। उदयपुर से फिर जब जॉब लगी तो मैं दिल्ली आया, और दिल्ली में जब आया तो दिल्ली एकदम नया शहर था, कुछ भी नहीं जानते थे, ना किसी मेट्रो में चढ़ना, उतरना, ना बस उस जितनी भी बसेज़ है उसका रूट, या फिर कोई और चीज़, ना किसी को जानना था, मकान वगैरह जो भी लेना उसको करना, तो किसी भी चीज़ की कोई, बट वही है ना कि करेज था, हिम्मत थी कि कहीं पे भी जाएँगे, कर लेंगे, है बस। और जब एक डिपार्टमेंट मिला, जिस डिपार्टमेंट को मैंने अपने पूरे एंटायर ट्रेनिंग और करियर और जितना भी मैंने इससे पहले जो जॉब करी थी, उसमें कहीं मैंने उसका काम नहीं किया था, जिसको सिटी वेस्ट डिपार्टमेंट बोलते हैं, ओपन हार्ट सर्जरी, इंडिया का टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट। और एम्स के अंदर, उस डिपार्टमेंट के अंदर बड़े-बड़े सेलिब्रिटीज़ के ऑपरेशन वगैरह होते थे। तो मुझे जिस डिपार्टमेंट में जब पोस्ट किया गया, तो मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि वहाँ काम कैसे किया जाए। लेकिन वो जो एटीट्यूड होता था ना, कि कि हम्बल रहना, ओपन टू लर्न रहना, सीखना, चाहे वो एज में मैं, क्योंकि मैं वहाँ पे था, तो ऑलरेडी मैं, मेरी जो स्टोरी है वो कुछ, कहते हैं ना, अप्स एंड डाउन वाली रही लाइफ में। बहुत अप्स एंड डाउन इस जॉब से पहले मैंने देखे थे। तो मेरे से बहुत कम एज वाले लोग, कम एज के जो स्टाफ था, वो वहाँ पे मेरे साथ, मेरा सीनियर था, मेरे से एज में भी छोटे थे, और क्वालिफ़िकेशन तो बोल लो, ठीक है, आई एम, बट ये था कि हाँ, मैं वहाँ पे पहुँचा, तो वहाँ से मुझे उन लोगों से सीखना होता था जो मेरे से एज में भी कम थे, लेकिन मैंने कभी भी इन चीज़ों को लेके, और कौन सिखा रहा है, हर बार उस चीज़ को लेके कभी, यही था कि मुझे पता है कि अगर मैं ये नहीं सीखूँगा तो ये मेरे लिए प्रॉब्लमेटिक रहेगा, क्योंकि डिपार्टमेंट जिसमें मुझे काम करना है, उसमें मुझे कभी भी एनी टाइम इमरजेंसी भी आती है, मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट सब शिफ्ट में होता है। कोई वहाँ पे ये नहीं बोलता है कि आप नए हो, पुराने हो, आपको काम आ जाना चाहिए, आपको सीख लेना चाहिए। तो वो सिखाने के लिए एक्स्ट्रा टाइम भी दे, कहते हैं ना, कि मैं खुद एक्स्ट्रा टाइम रह के, जब तक वो काम पूरा फिनिश नहीं हो जाए, सीखने मतलब वो केस फिनिश नहीं हो जाए, या बाकी जो काम है वो कंप्लीट नहीं हो जाए, तब तक, क्योंकि पीछे ऐसा कुछ था नहीं कि जाना ही है, अगर भागना ही है, तो सीखने वाला एटीट्यूड रहा शुरू, राइट? सीखने के लिए किसी से दिक्कत नहीं रही। तो तो जब यही चीज़ें होती, क्यों, तो जॉब सब कुछ सही चल रहा था, सब कुछ अच्छा था, बट एक ही चीज़ नहीं थी, पैसे नहीं थे बस। आफ्टर सम टाइम धीरे-धीरे ये चीज़ें जैसे-जैसे आगे बढ़ती गई, जॉब में टाइम निकलता गया, तो इतना ही दिक्कत थी कि पैसे नहीं है, बाकी सब चीज़ अच्छी है, जॉब भी अच्छी है, इंस्टीट्यूट भी बहुत अच्छा है, टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट है, काम करने में मज़ा आता है, कोई दिक्कत नहीं है। और वो पैशन भी था कि, कहते हैं ना, कि हार्ट के ऑपरेशन करना, मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी, रोबोटिक सर्जरी, राइट? ऐसे-ऐसे नाम जो अगर मैं आपको बोलूँ ना,
कि एलिफेंट ट्रंक प्रोसीजर, तो आपको पता भी नहीं होगा एलिफेंट ट्रंक प्रोसीजर क्या होता है, लेकिन ऐसे-ऐसे नाम जो कहते हैं ना, बेंटाल प्रोसीजर, राइट? तो ऐसा लगता है वेताल, बट ऐसे-ऐसे प्रोसीजर होते हैं जो पूरी बॉडी के बड़े से बड़े कहते हैं ना, हार्ट एरोटा और मेजर आर्टरीज वगैरह के और हार्ट के, तो अच्छा लगता, काम सोबर था और मज़ा आता। लेकिन एक ही चीज़ जो दिमाग में थी, वो पैसे नहीं बने। तो इसी चीज़ को लेके जब अंदर से कहते हैं ना, ढूँढ रहे थे कुछ, तो ये बिज़नेस मिला, राइट? और ये बिज़नेस मिला तो बिलीव मी, आप कितने लोग इस कहते हैं ना, एक चीज़ जो आप हमेशा ध्यान रखना कि, क्योंकि ये चीज़ मैं आपको बाय हार्ट बोल रहा हूँ कि जब भी आपको कोई पर्सन बोल रहा होता है ना, तो आप उसको ये मत देखो कौन बोल रहा है बस, और ना उसको कभी जज करो। आप बस उसको सुनो और उसकी बातें अगर लगती है, समझ में आती है, उसको जस्ट फ़ॉलो करो, राइट? और मैं बाय हार्ट बोल रहा हूँ कि जब ये बिज़नेस मुझे मिला ना, और ये बिज़नेस का मुझे कोई आइडिया नहीं था, किस नेचर का बिज़नेस है, क्या करना पड़ता है, कंपनी का कोई नाम नहीं बताया गया या कंपनी के बारे में ज़्यादा डिस्कशन नहीं हुआ था। बस प्रोजेक्ट के अंदर कि ऐसा-ऐसा है, आप एम्प्लॉयी सेल एम्प्लॉयी है, अगर इसमें रहेंगे तो ज़िंदगी भर 97 में रहेंगे, 3% में आना है, तो कुछ सिस्टम बनाना पड़ेगा और सिस्टम बनाने के लिए फिर आपको कुछ एक्स्ट्रा कुछ अलग करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपके पास एक प्रोजेक्ट है जिसमें 4 साल काम करना है और इतना काम करने से इतना बनेगा। तो मुझे लगा कि ये बहुत अच्छा है। अरे बस ये बहुत अच्छा है, क्योंकि मैं देखता हूँ ओपन हार्ट सर्जरी के अंदर हार्ट ओपन करने के बाद में जो लंग्स दिखते हैं ना, वो बिल्कुल ब्लैक दिखते हैं। जो दिल्ली के पेशेंट आते हैं, तो हमारा डॉक्टर बोलता है ये ब्लैक क्यों है? तो मैं बोलता है हो सकता है स्मोकिंग हिस्ट्री रही हो। तो बोलते हैं स्मोकिंग नहीं, ये कभी सिगरेट नहीं पी, बट ये दिल्ली का पॉल्यूशन है, राइट? तो मुझे समझ में आता कि इतना धुआँ खाने से बेहतर है वापिस चले जाएँ कैसे भी करके, बट कैसे जाएँ यार, क्यों जाएँ? मतलब जाएँ तो, लेकिन कोई ऑप्शन भी तो होना चाहिए कि आपके पास बैकअप हो, राइट? तो ढूँढ रहे थे, तो ये जब बिज़नेस आया तो लगा ये ठीक है, 4 साल और दिल्ली में रुक लेंगे, 4 साल और अच्छे से काम कर लेंगे, और देन अगर इसका कहते हैं ना 4 सीआर उस वक़्त बोला जाता था, क्योंकि चेक साइज़ कम होता था, तो 4 सीआर अगर बनता है, तो 4 का अगर 1 भी बन जाएगा, तो जॉब से तो इतना रिटायरमेंट तक भी नहीं मिलेगा, इतने में तो अपनी लाइफ़ सेट हो जाएगी। तो एक में तो वापस गाँव जाएँगे, घर बनाएँगे और उसकी बाकी पैसे की एफडी करेंगे और एन्जॉय करेंगे, उससे घर चला लेंगे आराम से ज़िंदगी, राइट? तो ये सोच के डिसीज़न लिया, चलो करते हैं, क्या है नहीं पता, लेकिन करना था इसलिए डिसीज़न लिया, और डिसीज़न लेने के बाद में जब शुरुआत हुई, चीज़ें धीरे-धीरे बताई गई, समझाई गई, तो जब एक एक कहते हैं ना स्टार्टिंग में, क्योंकि पता नहीं था करना क्या है, लेकिन जब मालूम चला बिज़नेस का नेचर ऐसा है जिसमें लोगों से बात करनी है, तो मुझे सबसे पहला ये आया, ठीक है पैसे लग गए तो लग गए, बट दिस इज़ नॉट माय कप ऑफ टी, राइट? क्योंकि मेरे नेचर में नहीं है। मेरे नेचर में नहीं है कि मैं लोगों से ज़्यादा बात करूँ, ज़्यादा क्या बात करूँ, मैं बात ही करूँ, राइट? बात करना ही नेचर में नहीं है, आता ही नहीं है। ये कैसे करते हैं लोग, इतनी बातें कैसे कर लेते हैं, लोग इतने बातूनी क्यों होते हैं, या लोग इधर-उधर की बातें क्यों कर लेते हैं? मुझे तो ये भी सोचना होता था कि यार इससे बेटर है कि चुपचाप रहा जाए और अपनी एनर्जी को कहते हैं कंज़र्व किया जाए, बचा के रखा जाए, राइट? तो जब पता चला ये बिज़नेस जो है वो ये है, तो मुझे लगा दिस इज़ नॉट माय कप ऑफ टी, मेरे से नहीं होगा, मेरे लिए नहीं है। ये किसी कहते हैं ना, ये बहुत पढ़े लिखे लोगों के लिए है, ये बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड हाई प्रोफाइल लोगों के लिए है, जिनकी लैंग्वेज लैंग्वेज कमांड बहुत अच्छी है, जिनके दोस्त बहुत ज़्यादा हैं, जिनका जिनका फ्रेंड सर्कल बहुत अच्छा है, ऐसा लगा मुझे ये, राइट? लेकिन ये कहते हैं ना कि ये सब सोचता रहता है, और ये लगता है कि भई इन्हीं ये सब चीज़ें होगी जिसके पास वही ये बिज़नेस कर पाएगा, राइट? लेकिन मेरा अपलाइन हमेशा एक ही चीज़ बोलते हैं, जो जो मुझे आज भी याद है, जो मैं हमेशा हर वक़्त हमेशा किसी से मिलता हूँ, मैं बोलता हूँ, क्योंकि डे 1 पे जब मैं साइन अप हुआ, तो अपलाइन ने यही बोला है, एंड यू ऑल नो कि कौन है माय अपलाइन, ठीक है? नन अदर देन वीसी मोहम्मद नईम, ही इज़ माय रेफरल अपलाइन, और उन्होंने यही बोला था कि बस साथ में खड़े रहना है, राइट? और साथ में खड़े रहना, आज जैसी लाइफ़ जी रहे हैं, उससे कहीं अच्छी और बेटर लाइफ़ जिएँगे। ये उनका सेंटेंस था, राइट? तो बस उस बात पे कि चलो खड़े रहना है, तो साथ में खड़े हो जाएँगे, और जब चीज़ें समझ में नहीं भी आई, जब लगा कि ये बिज़नेस है, मैं कर पाऊँगा, नहीं कर पाऊँगा, सेल्फ डाउट में भी होता था, तो वो अपलाइन एक ही चीज़ के लिए बोलते थे कि भई साथ में रहना है, जो हमने कमिटमेंट किया था, उस कमिटमेंट को आपको पूरा करते रहना, राइट? तो वो कमिटमेंट इस बात का ही था कि साथ में रहना है, साथ में रहने का मतलब है डेली टाइम देना है, तो वो हमेशा यही बोलते हैं कि रेगुलर
एसोसिएशन आना है, और जब रेगुलर एसोसिएशन आने लगे तो धीरे-धीरे आपको वीएसएल में प्लग इन किया गया, पीडीएस में प्लग इन किया गया। जब बाकी चीज़ें होने लगी आपके साथ में तो समझ में आने लगा कि भई ये चीज़ें जो है वो एक कॉमन मैन के लिए है, जिसकी लाइफ में वो ना तो टैलेंटेड है, ना एक्स्ट्राऑर्डिनरी जो जीनियस आउट ऑफ वो ऐसा कोई नहीं है, लेकिन फिर भी उसके ड्रीम बहुत बड़े हैं, लाइफ में कुछ करना चाहता है, तो उसके लिए उन कॉमन मैन के लिए प्लेटफ़ॉर्म है। और जब वो चीज़ें समझी तो उसके बाद में एक बिलीव आया कि चलो, मैंने जो बोला ना कि पीडीएस अटेंड करते तो धीरे-धीरे वो समझ में आने लगा कि हाँ, हर आदमी जो आ रहा है वो हमारे ही जैसा है। हमारी तरह कहीं पे किसी गवर्नमेंट में या प्राइवेट फील्ड के अंदर कहीं एम्प्लॉयी थे, देन उसके बाद में ये बिज़नेस आया तो उन्होंने भी इस बिज़नेस को टाइम दे कर के सीख करके ही किया है। तो अगर ये चीज़ें हैं तो मैं भी धीरे-धीरे उसके अंदर इन्वॉल्व होने लगा, टाइम देने लगा, सीखने लगा, राइट? तो ये चीज़ें जब होती है और जब इनिशियल टाइम में, बहुत इनिशियल टाइम की बात कर रहा हूँ मैं, 2015 की ही बात कर रहा हूँ, राइट? कि जब मैं साइन अप हुआ अगस्त में, उसके बाद में मेरे लिए 2 अच्छी बातें ये थी कि एक एक दिन बाद ही एक इवेंट हुआ था बी2बी, और एक 1 मंथ बाद में इवेंट हुआ था, जो जिसने मुझे बिज़नेस में बिल्कुल स्टेबल किया, राइट? स्टेबल ये कहा कि कंपनी बहुत बड़ी है, बिज़नेस बहुत बड़ा है, फाउंडर बहुत सही है, लोग बहुत सही है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, और मेरे रीज़न जो थे मेरी लाइफ में ऑलरेडी जो मेरे रीज़न थे वो मुझे रिमाइंड हुए और मुझे करना है, राइट? अब यही है कि वो तो समझ में आ गया कि बिज़नेस तो है, हरी बात सुन, लेकिन जो बोलते हैं ना कि आपने एक गाड़ी खरीद ली, एक अच्छी गाड़ी बोलो, आपने कोई भी लग्ज़री गाड़ी ले लो या कोई भी नॉर्मल गाड़ी, आपने गाड़ी ले ली है, लेकिन आपको चलाना नहीं आता है, राइट? तो चलाना नहीं आता है तो आप जब तक वो चलाओगे नहीं तब तक तो वो चलेगी नहीं, और आप अगर चलाना नहीं आता है तो आपको पहले सीखना पड़ता है, और जब आप शुरुआत में सीखते हो तो बहुत स्लो चलाते हो। ऐसा नहीं कि आप पहले दिन आपको गाड़ी आती नहीं और आपने चलाई तो फिर क्या होगा वो आपको पता है, लेकिन आपको पता है कि मुझे इस गाड़ी को चलाना है, तो फिर आप कॉन्शियस होके धीरे-धीरे सीखते हो, राइट? ईच एंड एवरीथिंग आप समझते जाते हो, और जब आपको समझ में आ जाती है, चाहे वो जर्मन हो, चाहे वो ऑर्डिनरी जो गाड़ी हो, राइट? उसको आप सीख लेते हैं, सीखने के बाद में फिर आप उसको जैसे जस्ट लाइक कि आप साइकिल चलाना सीखते हो, राइट? तो साइकिल चलाते वक़्त शुरू में बहुत एफर्ट्स लगते हैं, बहुत बैलेंस बनाना पड़ता है, क्योंकि साइकिल ऐसी चीज़ है, कोई स्टैंड तो होता नहीं, कार में तो और भी स्टैंड होता है, साइकिल में तो कोई स्टैंड होता भी नहीं है, राइट? तो आप साइकिल चलाना सीखते हैं, लेकिन एक टाइम के बाद में जब आप उसको सीख जाते हो और कंटिन्यूअस बार कहते हैं ना बहुत ज़्यादा जब उसकी प्रैक्टिस हो जाती है, तो एक दिन आप उसको हाथ छोड़ के भी चला लेते हो। उसके बाद में फिर बगैर बगैर हाथ चलाए, बगैर हाथ कहते हैं ना पकड़े हुए भी, हैंडल पकड़े हुए भी आप उसको चला सकते हो और मोड़ भी सकते हो और बहुत कुछ कर सकते हो, राइट? तो वो किस चीज़ पहले तो वो चीज़ आती नहीं थी, आती है, तो अब आपने उसको कहते हैं ना अब धीरे-धीरे सीख लिया है। तो वैसे ही गाड़ी का जो मैंने बोला कि गाड़ी आ गई है, लेकिन जैसे बिज़नेस आ गया है, लेकिन अभी वो चीज़ें आ गई कि हाँ, करना है, लेकिन क्या करना है, कैसे करना है, वो भी बिल्कुल नहीं आया था। तो उसके लिए जब अपलाइन ने बोला कि ये बिज़नेस सीखना पड़ेगा, राइट? इसको अपलाइन के साथ में रह के जितना टाइम देंगे उतना हम सीखेंगे, और उसके लिए जो ज़रूरी चीज़ें हैं, जो जो इमीडिएट जो चीज़ें करनी होती है, वो यही करनी होती है। सबसे फर्स्ट तो आपको और मुझे भी यही बोला गया और आपको भी शायद यही बोला गया हो कि टाइम देना है, राइट? रेगुलर रहना है, मिस नहीं करना है, डेली एसोसिएशन आना है, राइट? तो वो काम मैंने करना शुरू करा, आने लगा, और जब मुझे पता है कि बिज़नेस में आने से पहले मेरा रूटीन ये हुआ करता था कि मैं एवरी सैटरडे, संडे ऑफ लगा के, या कभी ऑफ और सीएल लगा के, या कभी मेडिकल लगा के, मैं हफ्ते में 1000 किलोमीटर जाना, 1000 किलोमीटर आना, ये मेरा रूटीन था। 7 दिन में घर जाना मेरे लिए नॉर्मल बात थी। 2000 किलोमीटर का ट्रैवल करना इन अ वीक, कभी-कभी तो वीक में 2 बार भी, राइट? तो वो रूटीन मेरा बिज़नेस में आने के कुछ टाइम बाद भी रहा, राइट? लेकिन जब मैं घर जाता था ना, तो मुझे रियलाइज़ होता था कि मैं वहाँ जाने के बाद में जैसे ही फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करता है, एंड देन जब मैं अकेला बैठता तो मुझे ऐसा लगता कि मेरा डिसीज़न सही नहीं है। मैंने मैंने इमोशनल होके डिसीज़न ले लिया। मैंने किसी के बहकावे में या किसी की बातों में आके डिसीज़न ले लिया, कहीं गलत तो नहीं है, पैसे डूब तो नहीं जाएँगे, बिलीव मी, राइट? क्योंकि मैं उस एसोसिएशन से दूर हो जाता, लेकिन जैसे ही मैं वापस सिटी कहते हैं ना दिल्ली आता, अप्लाई करता है, आ गए तो ठीक है, शाम को एसोसिएशन आते हैं, एसोसिएशन में आने के बाद में फिर वही माहौल मिलता, फिर वही चार्ज हो जाते हैं, फिर लगता है कि नहीं अब करना है, राइट? एंड देन मुझे समझ में आ गया, नहीं, जो बोला जाता है ना वो उसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है, ऐसे नहीं काम चलेगा, एंड देन बिलीव मी, मैंने डिसाइड कर लिया अब घर नहीं जाना।
और मैंने अपने इनिशियल टाइम में इवन मेरे पास में टीम भी नहीं थी, बहुत बड़ी टीम के मुझे बहुत काम है, बहुत लोड है वर्क वजह से, लेकिन मुझे समझ में आ गया कि मुझे अपना आप को उस एसोसिएशन के अंदर ही रखना है, जिस एसोसिएशन में रह के बाकी लोग ग्रो कर रहे हैं, बाकी जितनी भी सक्सेस स्टोरी देखा है, वो इन्हीं एसोसिएशन के बारे में बात करते हैं कि ऐसे लोगों के एसोसिएशन में रहना है, ऐसे लोगों के साथ में रहना है, जो ड्रीमर हैं, विज़न है, जिनके लाइफ में गोल हैं, जो आगे की कुछ करने की सोचते हैं, जो ऐसे नहीं कि अपना कहीं गॉसिपिंग, कहीं फालतू एनर्जी कहीं और लगा रहा है, तो मुझे समझ में आया उनके साथ रहना। एंड देन मैंने नॉन स्टॉप, जो मैं हर हफ्ते हफ्ते में 2 बार जाने वाला, हफ्ते में मिनिमम 1 बार तो जाना ही जाना है या कभी 2 बार, वो पर्सन ने मान के चलो कि 1.5 साल तक तो अपना घर नहीं देखा। बिफोर एलएस में पता ना, एलएस और एलएस के बाद की, इन बिटवीन, एलएस से पहले भी और एलएस के बाद मैं गया नहीं। क्यों नहीं गया? उसके पीछे एक ही रीज़न था, समझ में आ गया, मुझे समझ में आ गया कि ये दिक्कत करता है। ये बार-बार वो अप्स एंड डाउन हो जाता है। तो उसके लिए फिर मुझे एसोसिएशन में रहना पड़ेगा, उस अपलाइन के साथ रहना पड़ेगा, और देन आप पूछ सकते हो, राइट? आप इसको रिकन्फर्म कर सकते हो। उस वो दिन था, उसका मेरा खुद का पटेल नगर में घर था, लेकिन आफ्टर सम टाइम मेरा अपलाइन जो थे वो भी सफदरजंग रहते थे, वो शिफ्ट हो गए लाजपत नगर में, राइट? और वो जब सफदरजंग में भी रहते थे तो मैं उनके साथ ही रहता था। मेरा खुद का भी मकान था पटेल नगर में, लेकिन मैं नहीं जाता। अरे बात सुनो, एंड देन आफ्टर सम टाइम जो वो शिफ्ट हो गए ना लाजपत नगर में, तो मैं पूरी तरीके से उनके साथ ही हो गया। अरे बात सुनो, अगर दिन में पूरी एसोसिएशन, शाम को हमारे अपलाइन सुरेंद्र भाई, उनके बाद में फिर नईम भाई के साथ में, और नईम भाई के साथ में वीडियो बात करते हुए, देखते हुए सो जाते, मैं सोता, देन उसके बाद में, क्योंकि वो मैंने हमेशा अपलाइन को अपलाइन के रोल में ही देखा, मुझे सुलाते हैं, देन फिर वो कब सोते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन फिर अगली मॉर्निंग मेरे से पहले उठते और मुझे बोलते हैं कि भाई तैयार हो जा, एंड देन मैं तैयार होता, रेडी होता, एंड एसोसिएशन में जाता। और कहने का मतलब कोई स्पेस ही नहीं दिया, राइट? क्योंकि आप ये आपकी लाइफ और ये आपकी, कहते हैं ना, ये आपकी बिजनेस और ये आपकी लाइफ, ये आपकी पूरी जिंदगी, उन दोनों के बीच में अगर ये है, तो कोई स्पेस नहीं है, कोई नहीं आ सकता, कोई थॉट, कोई नेगेटिविटी, कोई ओपिनियन, किसी की कोई भी चीज। लेकिन जैसे जैसे बिजनेस में और आपकी, कहते हैं ना, लाइफ में स्पेस आता है, तो इन बिटवीन बहुत सारे लोग आ जाते हैं, बहुत सारी चीजें आ जाती है, लोग भी आ जाते हैं, ओपिनियन भी आ जाती है, नेगेटिविटी भी आ जाती है, और भी बहुत कुछ। और जितना ये स्पेस रहेगा, और चीजें इसको और स्पेस बड़ा कर देती है, जिसकी वजह से आप बिजनेस में, या कोई भी होगा बिजनेस में, दूर होता है। लेकिन इसीलिए बोला जाता है एक रोके, राइट? एक हो जाओ बिजनेस के अंदर, आपकी लाइफ, आपका अपलाइन, आपका बिजनेस एक हो जाए, तो कोई स्पेस ही ना बचे। और मेरे साथ यही था, मेरे जैसा नहीं बोलने वाला, जिसका कोई इतना बड़ा फ्रेंड सर्कल नहीं हो, जिसकी कोई ऐसा स्पेशल टैलेंट नाम की कोई भी चीज़ नहीं हो, टिल नाउ आज तक भी कोई नहीं है। लेकिन अगर कुछ भी थोड़ा बहुत कर पाए, तो शायद ये था कि अपलाइन और बिज़नेस और जो चीज़ें थी ना, वो इतनी टाइट थी ना, इतना स्पेस था कि उसके बीच में कोई आ ही नहीं पाया, और नहीं आया। तो वो जो अपलाइन बोलते गए ना, एसोसिएशन, एसोसिएशन के अलावा अपलाइन के साथ रहना, अपलाइन के साथ रहने का मतलब सब चीज़ें हो जाती है। फिर ड्यूटी पे जा रहे हैं, ड्यूटी से आने के बाद में फिर वही चीज़ है, इनिशियल टाइम में, एंड देन आफ्टर सम टाइम जब बिज़नेस फुल टाइमर करना शुरू करा, तो उसके बाद तो फिर कोई कोई स्पेस ही नहीं था, फिर तो पूरा। लेकिन वो उससे पहले की जो जर्नी थी, जो 1, 2, 4, 6, 8, 10, 30 एलएस, एलडीसी, जो जो प्रोसेस जो हुआ था, जो टीम बनना शुरू हुई थी, क्यों वो टीम बनी, और क्यों वो टीम बन के धीरे-धीरे ग्रो करी, और धीरे-धीरे नेटवर्क बड़ा बना, तो वो फर्स्ट तो यही था कि आफ्टर सम टाइम आई एम कंसिस्टेंट, राइट? मेरे अपलाइन को कभी बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ी कि एसोसिएशन आओ, बिलीव मी, आप पूछ सकते हो। कभी कभी ये बैठ के समझाना नहीं पड़ा कि भई एसोसिएशन की इम्पोर्टेंस क्या है, वीसीएल की इम्पोर्टेंस क्या है, पीडीएस की इम्पोर्टेंस क्या है, नेवर। मैं कभी इन चीज़ों को लेके कभी, क्योंकि एक बार जब समझ में आ गया, क्योंकि जब हमने डिसीजन ले लिया करना है, और करना है, तो फिर आपकी लाइफ में आपको, आप आपके ड्रीम आपके हैं, आपका पर्पस आपके हैं, आपका फ्यूचर आप अपनी लाइफ में अपना, कहते हैं ना, कि आप कहाँ देख रहे हो अपनी लाइफ को, कहाँ एक्सपेक्ट कर रहे हो, और उसके लिए आपको को सारी चीज़ें करनी है, तो फिर अप्स एंड डाउन क्यों, राइट? मुझे पता है कि शुरू में आते हैं, सबके वेव्स आती है, लेकिन ये वेव्स जो होती है वो धीरे-धीरे सेटल हो जाती है, और वो सेटल तब होती है जब आप सरेंडर हो जाते हो किसी के साथ, किसी की, कहते हैं ना, सरेंडर सिस्टम को हो जाओ, अपलाइन भी एक सिस्टम ही है। देन उसके बाद में वो चीज़ें सेटल डाउन हो जाती है, फिर काम होता है, फिर चीज़ें होना शुरू होती। तो मेरे साथ यही था कि मुझे कुछ आता नहीं था, कुछ भी नहीं था, राइट? बस
साथ रहते थे, सुनते थे, सारी चीज़ें ऑब्ज़र्व करते थे, कैसे करते हैं, क्या करना होता है, चीज़ें सीखने में बिलीव करते। तो जब रेगुलर आते तो कहते हैं ना कि चीज़ें ऑटोमैटिकली धीरे, धीरे, धीरे सीख ही जाते हैं, राइट? तो सीखने में कोई मैंने बोला शुरू में सीखने तो किसी से दिक्कत थी नहीं, सीखने के लिए हमेशा तैयार थे, मेहनत करने के लिए हमेशा तैयार थे, राइट? लाइफ़ को लेके सीरियस थे, लाइफ़ में कुछ करना था, उसके लिए सीरियस थे, तो चीज़ें हमेशा जैसी बोली गई वैसे बिलीव करा। मुझे आज भी पता है कि हमने हमारे बिज़नेस में हमारा अपलाइन ने जो हमें बताया कि इस बिज़नेस में ना का ऑप्शन नहीं है। जो बोला बस वो करते जाना। कोई दिमाग नहीं लगाना, जज नहीं लगती क्योंकि जब चीज़ें समझते हैं ना स्टेप बाय स्टेप तो चीज़ें समझ में आती है क्योंकि इस बिज़नेस के अंदर इस पूरे एंटायर जर्नी के अंदर मैं पीछे मुड़ के अगर देखूँ, तो क्या-क्या चीज़ें मुझे हेल्प करी स्टेप बाय स्टेप तो सबसे पहले तो ये है कि जब कहीं किसी जगह मैंने लिखा कि क्यों एसोसिएशन, राइट? तो एसोसिएशन आने से कब आप बिज़नेस के लिए कहते हैं ना कि आपका आपका कैरेक्टर बोलो या आपका जो ब्लड होता है ए बी पॉज़िटिव, ओ पॉज़िटिव, नेगेटिव जो भी है, वो सारा सब कुछ बदल के क्यू पॉज़िटिव हो जाता है। आपके ब्लड में क्यूनेट आ जाता है, राइट? और पूरा ब्लड क्यू पॉज़िटिव हो जाता है, तो वो क्यू पॉज़िटिव होने के लिए यानी कि वो अंदर से आप इतने चेंज हो जाते हो कि आप कब ई और एस क्वाड्रेंट से निकल के बी क्वाड्रेंट में आ जाते हो और बी क्वाड्रेंट की तरह सोचने लग जाते हो और बी क्वाड्रेंट की तरह आप काम करने लग जाते हो क्योंकि एम्प्लॉयी का माइंडसेट ये सब आपको पता है, ये सब एक एक बिज़नेसमैन विज़नरी होता है, फ़ोकस्ड होता है, कमिटेड होता है, गोल ओरिएंटेड होता है, हर बार सैक्रिफाइस करता है, पेन लेता है, चैलेंजेस फेस करता है, रिस्क लेता है, सब कुछ करता है वो बिज़नेसमैन। लेकिन वो माइंडसेट जब आ जाता है तो बिज़नेस होना शुरू होता है और वो माइंडसेट कब आता है जब आप उस एसोसिएशन के अंदर कंसिस्टेंट रहते हो। इसीलिए अगर मैं आप लोगों को बोलूँ राइट कि कि अगर हम में से जितने भी लोग अगर सुन रहे हैं, कितने लोग अगर लास्ट अगर अपने आप को देखें कि लास्ट 100 डेज़ के अंदर वो अपने काम को लेके कहते हैं ना कि आप 100 डेज़ के अंदर अगर अपने आप को देखो, तो आप 100 डेज़ के अंदर आप उठे होंगे, आपने ब्रश किया होगा, आप फ्रेश हुए होंगे, आपने 100 डेज़ में खाना खाया होगा, 100 डेज़ में आपने साँस ली होगी, सब कुछ करा होगा। लेकिन अगर आप ये बिज़नेस अगर कर रहे हैं, राइट? अगर 100 डेज़ से तो क्या 100 डेज़ के अंदर आपने वो सब चीज़ें करी जो आपके अपलाइन ने बोला था कि बिज़नेस के अंदर ये करना होता है या डेली बेसिस पे ये करना होता है या एक्टिविटीज़ बोलो तब भी या बिज़नेस में आने के बाद चाहे वो विस एसोसिएशन 1 दिन भी मिस करी, राइट? क्योंकि हम आज भी आज भी आज सैटरडे होता है तो आज भी घरवाले बोलते हैं कि इतनी जल्दी कपड़े पहन के क्यों रेडी हो गए, राइट? अभी तो शाम को पीडीएस होना है। लेकिन आज भी वही एक्साइटमेंट है कि पीडीएस है, राइट? वो पीडीएस मिस नहीं करना है, क्योंकि पीडीएस को सुन करके ही ऐसे लोगों से इंस्पायर होकर के उनकी जर्नी से वो कहते हैं ना कि उन चीज़ों को सीख करके ही यहाँ तक पहुँचे हैं, तो उसका इम्पोर्टेंस पता है। किसी ने शुरू में बताया था कि 1 दिन मिस करने का मतलब है 6 महीने पीछे चले जाना और आप मेरी बात करो तो मैं तो लाइफ में बहुत पीछे था। और और मैंने कभी ये गलती नहीं करी कि मुझे और पीछे रहना है और पीछे जाना है। मुझे तो ये था कि जो हो गया वो टाइम निकल गया, ये शॉर्ट पीरियड है 4 साल, तो इस 4 साल को और जल्दी करना है, इसमें और डिले नहीं करना। सो दैट किसी ने एक बार बोल दिया कि 1 दिन का मतलब होता है 6 महीने पीछे जाना, 6 महीने ब्रेक लगना। अब आप एक्सेप्ट करो या नहीं करो वो आप अलग बात है, लेकिन मैंने कभी जज नहीं करा। मैंने कभी इन चीज़ों को लेके डाउट नहीं करा और शायद मैं आपको यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस जर्नी के अंदर किन चीज़ों ने हेल्प करी शायद ये कि मैंने कभी किसी को जज नहीं करा। मैंने कभी किसी पे डाउट नहीं करा। मैंने कभी किसी की चीज़ों को लेके कहते हैं ना कि कमिटमेंट नहीं करा कि यार क्या बोल रहे हैं इधर की उधर मतलब फालतू बातें गॉसिपिंग करना, एनर्जी टाइम कोई फालतू बातों में कहीं कभी नहीं करा। और शायद यही था कि मैंने इससे पहले भी कभी बोला था कि मेरा प्लान आज भी मज़ाक कर दें, तो मज़ाक मेरे लिए मज़ाक नहीं है, राइट? मेरे लिए आज भी वो बात बहुत सीरियस बात होती है, राइट? क्यों? क्योंकि डे 1 से ही ये दिमाग के था ना ये एटीट्यूड ऐसा ही रहा। डे 1 तो बोलूँ बट डे 1 इसलिए बोला जाता है कि जिस दिन से आपने डिसाइड कर लिया करना है, उस दिन से वो आपका डे 1 होता है। साइन अप आप पहले होते हो, फिजिकल मेंटल साइन अप आप बाद में होते हो, राइट? तो सबका मेंटल साइन अप बाद में होता है। तो मेरा भी मेंटल साइन अप आफ्टर सम टाइम हुआ था। लेकिन वो मेंटल साइन अप होने के बाद में ये डिसाइड कि भाई उसके बाद ना कभी किसी को जज, ना कभी कोई चीज़ पे डाउट, ना कभी किसी चीज़ को लेके गॉसिपिंग, ना किसी ने कुछ सिखाया, बताया। तो बस यही था कि बताने वाला कौन है, कौन बोल रहा है, ये नहीं मैटर कर रहा। वो जो बता रहा है उसकी बातों को अब अप्लाई करना है। उसकी बातें अगर उसके एक्सपीरियंस से कुछ लेके अगर हम आगे बढ़ सकते हैं तो व्हाई नॉट, राइट? तो वो चीज़ें करना शुरू करें तो वही है कि
अगर आप पिछले 100 डेज़ के अंदर आप देखो तो 100 डेज़ के अंदर आप किन-किन चीज़ों को लेके कंसिस्टेंट थे? क्या आप रेगुलर एसोसिएशन थे? क्या आप वीसेल रेगुलर थे? क्या आप पीडीएस रेगुलर थे? क्या आपकी एक्टिविटीज़ को लेके आप क्लियर थे? क्या आपको जो भी आपका परफॉर्मेंस या जो भी आपको बिज़नेस में आपके अपलाइन जो भी बताते हैं, उन सब चीज़ों को लेके आप कंसिस्टेंट थे, राइट? तो कंसिस्टेंट मैं मेरी जर्नी के अंदर जो सबसे बड़ा रोल मैं देखता हूँ ना, उसमें यही है कि मैं कभी एसोसिएशन से गायब नहीं रहा। मेरे अपलाइन को कभी ट्रैक नहीं करना पड़ा कि अजीज कहाँ हो, राइट? अपडेट करो, लोकेशन भेजो, कभी नहीं करना पड़ा, राइट? पूछ सकता। दूसरी बात, कभी उनको ये नहीं कि पीडीएस क्यों नहीं आ रहा, बैठ के समझाने की ज़रूरत पड़ रही है, वीसेल क्यों नहीं आ रहा? एक आधा घंटे के लिए भी आना है, 15 मिनट के लिए भी आना है, 10, लेकिन यही था कि आना है। हमारे पास वहाँ अटेंडेंस लगाना या वहाँ पे पहुँचना वो ज़रूरी है, चाहे व्हिसल फिनिश भी हो जाए लेकिन उस व्हिसल की शेयरिंग हो रही होगी आफ्टर व्हिसल, तो उसमें भी जाके बहुत कुछ सीख सकते हैं। ये एटीट्यूड हमारे अपलाइन ने हमें दिया है। वो कहते हैं ना, वो लर्निंग, वो चीज़ें हमें पास ऑन करी कि भई ये मिस करने वाला कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। मिस करने का मतलब है 6 महीने बैक। तो वो बैक वाला करना नहीं था, तो वो चीज़ें करी। लेकिन मैं आपसे जस्ट पूछूँ कि 100 डेज़ में आप कितने कंसिस्टेंट रहे? तो शायद आपको और मेरी जर्नी के अंदर समझ में आएगा कि क्या क्या गड़बड़ रही, राइट? क्योंकि जब हम देखते हैं ना, द क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया ऑफ फाइनेंशियल फ्रीडम इन आवर जर्नी इज़ कंसिस्टेंट कैरेक्टर। मेरी बात सुनो, आपको फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना है, राइट? या आपको लाइफ में सक्सेसफुल होना है, या आपको इसी फील्ड, कहते हैं ना, इस बिज़नेस में सक्सेसफुल होना है, तो इसका पहला क्राइटेरिया यही है, कंसिस्टेंट कैरेक्टर, राइट? और कंसिस्टेंट कैरेक्टर का मतलब ये होता है कि आप वो इंसान हो जो इस चीज को समझते हो कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। हर बार सुना, कोई भी चीज किस्तों में, ईएमआई में करके नहीं किया जा सकता, स्पेशली लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो सकते। आप समझने की कोशिश करो। हम बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए, मैं कल भी बात कर रहा था, सर एडली हसन सर के बारे में बात कर रहा था, वो एक उनके लर्निंग के बारे में, कि लोग इसको क्विक रिच स्कीम बोलते हैं, जबकि हम समझाते हैं कि ये क्विक रिच स्कीम नहीं है, राइट? लेकिन सर एडली हसन सर यही बोलते हैं कि हाँ, ये क्विक रिच स्कीम है। क्यों है? क्योंकि जो चीज़ 40 साल में पॉसिबल नहीं, वो 4 साल में पॉसिबल है। वो 40 साल का टाइम आप सेव कर रहे हो 4 साल में, राइट? तो 4 साल में सब कुछ मिल जाता है, जो आपको 40 साल में भी नहीं मिल सकता है, बिलीव मी, राइट? तो ऑलरेडी ये शॉर्ट हुआ ना, क्विक हुआ ना, बहुत जल्दी हुआ। तो बहुत जल्दी हुआ, लेकिन अभी शॉर्टकट का शॉर्टकट नहीं है, राइट? अभी 4 साल के अंदर वो कंसिस्टेंसी चाहिए, 208 वीक विदाउट ब्रेक, वीसेल, पीडीएस, आपकी एसोसिएशन रेगुलर रहना है एंड डेली बेसिस पे उसकी एक्टिविटीज़ होना, राइट? तो वो जो कैरेक्टर जिसको हम बोलते हैं ना, कि जब आप कोई चीज़ करते हो तो ज़रूर नहीं कि जितने भी स्पोर्ट्समैन होते हैं, जितने भी खिलाड़ी होते हैं, तो हर रोज़ वही चीज़ वो करने के लिए जाते हैं, राइट? वही ग्राउंड में उतर कर, आपको क्या लगता है वो रोज़ रोज़ वही गेम सीखने के लिए जाते हैं? वो दौड़ना है, अगर किसी को, उसेन बोल्ट को अगर दौड़ना है ट्रैक पे, तो वो रोज़ दौड़ना थोड़ी सीखता है। अरे बस ना, किसी को बॉलर बनना है, या कोई बॉलर है, कोई कोई फुटबॉलर है, तो उसको रोज़ फुटबॉल खेलना सीखना, वो उस काम को करने के लिए वो जो माइंडसेट चाहिए, अरे बस वो कैरेक्टर, जो जो डिटर्मिनेशन चाहिए कि इसको करना है। अरे बस, चाहे वो अंदर से कोई भी वॉइस आए, लेकिन उसका, चाहे वो कितना ही बड़ा गेम खेल के आया हो, कितना बड़ा इवेंट जीत के आया हो, लेकिन उसको पता है कि मुझे ये चीज़ में आगे परफ़ॉर्म करने के लिए कंसिस्टेंट रहना है। उस चीज़ को मुझे रोज़ करते रहना है, मुझे अपने काम को लगातार करते रहना है। तो वो काम करते रहने से एक दिन वो सब चीज़ें अचीव होती। तो मेरे साथ में भी यही हुआ कि मुझे कुछ भी नहीं, कहते ना कि जब कोई पूछता है कैसे क्या हुआ, तो ऐसा कोई फ़ॉर्मूला नहीं, लेकिन मुझे जो चीज़ समझ में आती है वो यही थी कि शायद मैं ये कर पाया। मैं ये कर पाया कि टाइम से एसोसिएशन पहुँचता। जब इनिशियल टाइम में था, तो मेरा अपलाइन ने मुझे सिखाया, साथ में बैठ के मेरी एक्टिविटीज़ कराई, मेरे मेरे डीआर करवाने में हेल्प करी, मेरी 5+3 करवाया रेगुलर बेसिस पे, क्योंकि अगर मेरे अपलाइन को आप जानो तो वो एक ही है कि भाई, जो डिसाइड कर लेते हैं या जो लग के काम करते हैं, तो उनका फिर कोई तोड़ नहीं, राइट? तो फिर वो रेगुलर एक्टिविटी करवाना, कॉलिंग एक्टिविटी करवाना, प्लान दिखवाना, प्लान लाइन अप करना, प्लान लेना। आफ्टर सम टाइम जब टीम बड़ी हुई, तो मेरा, कि मैं, ये नहीं हो गया कि अब मेरा हो गया, डीआर हो गया, तो अब रिलैक्स। मुझे जो चीज़ रेगुलर एसोसिएशन में रह के जो सीखी मैंने, कि अभी इसको और आगे बढ़ाने के लिए और कंसिस्टेंट मेहनत करते रहना है।
अभी और चीज़ें सीखते रहना है। तो वो सीखने के प्रोसेस में कि कल को टीम बड़ी हुई तो अब टीम की ओनरशिप लेना है। तो टीम बढ़ी तो टीम के लिए टाइम से एसोसिएशन आना शुरू करा, टीम की एक्टिविटीज़ लेना शुरू करा, टीम के साथ-साथ अपनी एक्टिविटी, अपने लोगों की एक्टिविटी वो करते रहे। ऐसा नहीं कि आज करा और कल महल बन गया, कल अकाउंट में पैसा आ गया, क्योंकि कंसिस्टेंसी से ऐसा होता है कि ऐसा फ़ील आता है कंसिस्टेंट होने से कल रिजल्ट आ जाएँगे। कंसिस्टेंट होने से रिजल्ट नहीं आते, मतलब ओवरनाइट, राइट? कंसिस्टेंस होने से आपका एक चीज़ जो फ़र्क पड़ता है वो पड़ता है कि अगर आपको कहते हैं ना कि इमीडिएट रिजल्ट भी आ जाते हैं और अगर आपने वो चीज़ कंसिस्टेंट नहीं करी तो वो आपके पास में एक्सपीरियंस नहीं आता, और वो जब एक्सपीरियंस नहीं होता है तो सम टाइम बाद आप उस चीज़ से कहते हैं ना वो चीज़ आपके लिए वो हेल्प नहीं करती जैसे हेल्प करनी चाहिए, क्योंकि कंसिस्टेंट होने से सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आप कोई चीज़ को लगातार करते हैं तो रिज़ल्ट तो आएँगे तब आते हैं, लेकिन आप उस चीज़ के एक्सपीरियंस से आपका कैरेक्टर ऐसा बिल्ड हो जाता है कि आप उस कैरेक्टर बिल्ड होने जो हमेशा सचिन भाई भी बोलते हैं, हमने सीखा है कि भई वो ऑटोमैटिकली वो इनबिल्ट होना शुरू हो जाता है। वो आपके अंदर आ जाता है, वो चीज़ें आप सीख जाते हो कि ये चीज़ कैसे करनी है, ये चीज़ कैसे होगी। अरे बस इसको करने से क्या रिज़ल्ट आते हैं, और जब आप वो चीज़ करते जाते हो तो आपके एक्सपीरियंस से वो चीज़ जैसे-जैसे आपके बिज़नेस में वो आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है, वो चीज़ जो आप करते जाते हो तो किसी भी फ़ील्ड में जितने भी आप किसी भी फ़ील्ड के सक्सेसफुल लोगों से बोलोगे वो यही बोलेंगे, एक्सपीरियंस जो है वो धीरे-धीरे वर्क ऑफ वॉल्यूम जो काम करते हैं, लगातार करते रहते हैं, राइट? उससे फिर वो जनरेट होता है और वो एक्सपीरियंस आपको बहुत हेल्प करता है, आपके लोगों को बहुत हेल्प करता है। अगर वो एक्सपीरियंस नहीं होता है तो सम टाइम बाद वो सक्सेस जो होती है वो ड्रॉप भी हो जाती है। लेकिन अगर आप वो चीज़ कंसिस्टेंट करते हो, राइट? तो मुझे पता है कि रेगुलर एसोसिएशन से आने से क्या होता है। मुझे पता है कि वीसेल रेगुलर आने से क्या होता है। मुझे पता है पीडीएस रेगुलर आने से, क्योंकि मैंने उस काम को लगातार किया है। मुझे किसी ने बोला 4 साल 208 वीक कंसिस्टेंट विदाउट ब्रेक, तो मुझे पता है कि ऐसा करने से क्या मिलता है, क्या चीज़ें अचीव होती है, राइट? तो आई नो कि उस एक्सपीरियंस को मैं शेयर कर सकता हूँ अपने लोगों के साथ में, और यही चीज़ होती है जिसको हम बोलते हैं कि ये चीज़ आपको आपका कैरेक्टर बनाती है कि आप आफ्टर सम टाइम अपने अपने उस चीज़ों से अपना बिज़नेस बिल्ड भी करते हो, क्योंकि हमारे बिज़नेस में 2 चीज़ें हैं, बिज़नेस क्रिएट करना और बिज़नेस होल्ड करना। बिज़नेस अगर वो एक्सपीरियंस नहीं आएगा तो वो होल्ड नहीं होता, वो होल्डिंग कैपेसिटी नहीं होती, राइट? तो हम जितना अपलाइन के साथ रह के ये सब चीज़ें सीखते जाते हैं कि कैसे इस बिज़नेस में चीज़ें करनी है, राइट? क्योंकि शुरुआत में जब ये यहाँ पे चीज़ें कहते हैं ना, क्योंकि हम हम जब शुरू में आते हैं बिज़नेस में बहुत सारी चीज़ें हमारा अपलाइन बोलते हैं, राइट? तो हमें कुछ आता है, कुछ नहीं आता है, कुछ हमारा दिमाग लगता है, लेकिन हमें यही चीज़ बोली जाती है कि बस करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, है ना? कीप डूइंग, लगे रहो, अड़े रहो, लगे रहो, हो जाएगा, राइट? क्योंकि उस प्रोसेस के अंदर जो कहते हैं ना कि जो वो कंसिस्टेंसी लगातार होगी तो फिर 3 चीज़ें जो होती हैं, जो मैटर करती है, जो आपको लाइफ में आगे बढ़ाने के लिए, कि कंसिस्टेंसी ऑफ थॉट्स, कंसिस्टेंसी ऑफ थॉट्स, कंसिस्टेंसी ऑफ एक्शन एंड कंसिस्टेंसी ऑफ वर्ड्स, राइट? तो ये क्या होता है कि आज मैं 4 साल पहले जिस दिन मैंने डिसाइड करा तब से लेके आज तक, वो जब जो मैंने बोला ना वो वेव्स एक टाइम के बाद में सेटल हो जाती है। वो सेटल होने के बाद में फिर वो फ्लैट, फिर उसमें अप्स एंड डाउन फ्लक्चुएशन नहीं आता है। तो अगर आप मेरे एक्सपीरियंस से अगर ये चीज़ सीखना चाहो कि क्या क्या चीज़ होती है और क्या हेल्प करती है बिज़नेस में, तो मैं आपको बताता हूँ कि आफ्टर सम टाइम जब ये चीज़ समझ में आई तो मैंने अपने थॉट्स को बहुत कंट्रोल किया। सही बात है, मैंने बोला ना मैं घर जाना छोड़ दिया। आप पूछ सकते हो जब कभी आओगे तो फैमिली, वाइफ वगैरह से उनके, जब मेरे ब्रदर इन लोगों की शादी हुई तो क्या क्या चीज़ें होना शुरू हो गई थी, राइट? क्या-क्या मैसेज और क्या-क्या बातें होने लग गई थी कि जब एक बड़ी सिटी में एक आदमी छोटे से गाँव का चला जाता है और आफ्टर सम टाइम घर आना-पीना छोड़ दे, तो फिर क्या माहौल बनता है वो आप समझ सकते हैं, ठीक है? तो मुझे समझ में आ गया एसोसिएशन लोगों के साथ, तो वो थॉट्स कंट्रोल करना ज़रूरी है, किनके साथ उठना-बैठना ज़रूरी है। जब वो थॉट्स, वो चीज़ें पढ़ना, रेगुलर बुक्स, डीवीडी जब पढ़ना शुरू करा, उनको ज़्यादा कहते हैं जब भी टाइम मिलता है उसके अंदर पढ़ने की कोशिश करते, कुछ अच्छा सीखने की कोशिश करते, तो वो थॉट्स अच्छे होते गए, राइट? वो थॉट्स जब बेटर होते गए तो वो वेव्स कभी आई नहीं वापस, टिल नाउ आज तक कभी वो अप्स एंड डाउन वाला, आप अगेन मैं बोलूँगा, आप यू कैन वेरीफाई इट विथ माय अपलाइन कि कभी बैठ के मुझे समझाया क्या? हाँ, मुझे डेली बेसिस पे गाइड करते हैं कि बिज़नेस को ऐसे करना है, लेकिन ये नहीं करते कि यहाँ से सही करना है,
राइट? क्योंकि यहाँ से इसलिए सही हो गया क्योंकि शुरू से ही ये चीज़ समझ में आ गई कि कंसिस्टेंट रखना है इसको अप्स एंड डाउन नहीं करता। बहुत सारे लोग मैं देखता हूँ, इसके साथ कंसिस्टेंट नहीं है, राइट? अगर आप कहते हैं ना ये बिज़नेस किसका है? मैंने बहुत पहले सरफुल मैम को सुना था, राइट? तो उन्होंने बोला था ये बिज़नेस किसका है? मतलब बात करने का, राइट? और बात करने में भी किसका है? लोगों से बात करने का है। लेकिन अक्सर हम अपने आप से ज़्यादा बात करते हैं। कोई दिक्कत नहीं है अपने आप से बात करने में, 24 आवर्स में मैक्सिमम टाइम हम अपने आप से बात करते हैं। लेकिन अगेन इसमें ये सीखने वाली बात है कि हम जो बात कर रहे हैं, उसके अंदर हमारे थॉट्स कितने कंसिस्टेंट हैं, कितने कितने सही हैं, क्योंकि आप यहाँ पे अपने आप को अमृत दे रहे हो या अपने आप को ज़हर दे रहे हो? अरे बस अगर अमृत दे रहे हो तो फिर आप अमर हो, अगर ज़हर दे रहे हो तो आपको पता है कि उसका क्या होगा। और ज़हर देने का मतलब है कि आपको पता है कि 2 तरह की एनर्जी होती है, प्लस एंड माइनस, गुड एंड बैड, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। तो अगर आपके थॉट्स अच्छे हों, क्यों अपलाइन बोलते हैं बिज़नेस को बहुत अच्छे से खुश होके करना है, राइट? क्योंकि उससे रिलेटेड जितने भी हैप्पीनेस को कहते हैं ना कि आपको जितने भी उससे खुश रह के करना हो, प्रशंसा करना हो, किसी को हेल्प करना हो, दया, करुणा जो भी है वो अच्छे वाइब्स जो होते हैं, राइट? तो अगर उन उन वाइब्स के अंदर रह के अच्छे थॉट्स के साथ अगर ये बिज़नेस कर रहे होंगे तो आपकी एनर्जी सही होगी, राइट? और जब एनर्जी क्योंकि हर आदमी की अपनी एक फ्रीक्वेंसी है, राइट? पुराने ज़माने में अगर धारावाहिक सीरियल देखो ना तो तीर कमान जब चलते थे और एक बहुत साधु महात्मा जैसे आदमी के ऊपर जब कोई चीज़ चलती तो वो रुक जाती थी या कोई उसको टच करने की कोशिश करता करंट लग जाता। क्यों? क्योंकि हर आदमी का अपना एक ऑरा होता है, राइट? उसकी एनर्जी होती है। अब उस एनर्जी कितनी हाई फ्रीक्वेंसी कितनी टाइट कितना कितना ज़बरदस्त ऑरा उसने बना रखा है। तो वो ऑरा अगर वो बना हुआ है, हर आदमी की अपनी एक एनर्जी होती है। तो अगर उसकी एनर्जी जैसी होगी वो जैसा वाइब्स पे चल रहा होगा, जितनी वाइब्रेशन उसकी होगी फ्रीक्वेंसी अगर हमें किसी ने बताया कि भई आपको देख रहे हो, आप गाड़ी में जा रहे हो, आपको 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 देखा कि एक रेडियो के ऊपर गाना चल रहा है बहुत अच्छा गाना है जो आपका फ़ेवरेट गाना है, ज़िंदगी हर कदम एक नई जंग फॉर एग्ज़ाम्पल राइट? तो आपको लगा मुझे भी सुनना है, लेकिन आप अपना जो जो रेडियो है वो किसी और फ्रीक्वेंसी पे चला रहे हो, उसको कंटीन्यूअस चेंज कर रहे हो, आ नहीं रहा लेकिन वो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे गया एंड वो सुनने लग गया। इसका मतलब है कि वो चीज़ उसी फ्रीक्वेंसी पे आती है। राइट? तो एज़ एन इंडिविजुअल हमारी भी अपनी एक फ्रीक्वेंसी है, राइट? तो वो फ्रीक्वेंसी अगर अच्छी होगी, थॉट्स अच्छे होंगे, एनर्जी अच्छी होगी, तो हम वैसी फ्रीक्वेंसी वाले लोगों को अट्रैक्ट करेंगे, राइट? वो लोग ऑटोमेटिक उस फ्रीक्वेंसी में आएँगे। तो आप क्या चाहते हो कि आपके पास कैसे लोग आएँ, राइट? पैशनेट आएँ, एनर्जेटिक आएँ, ड्रीमर आएँ, फाइटर आएँ, राइट? जो लाइफ में सीरियस हो, अपनी लाइफ को लेके बिल्कुल कमिटेड हो, ऐसे लोग हो या क्रीप एंड क्राई करने वाले जो रोने-धोने वाले, अरे बस जो नेगेटिव हो, जो हर बात में प्रॉब्लम सेंट्रिक हो, तो कैसे लोग अट्रैक्ट करना? तो उस चीज़ के लिए पहले हमें खुद को वैसा बनना होता है। जो अपलाइन हमारी हेल्प करते हैं ना, वो इसी बात के लिए करते हैं कि हमें कैसा होना है और बिलीव मी जब मुझे ये चीज़ें किसी ने बोली तो मुझे कभी इन चीज़ों को लेके कि होगा, नहीं होगा, इन सब से भई अपना काम है लगे रहना। जब मुझे बोला है कि बस लगे रहना, रिज़ल्ट आपके हाथ में नहीं है, आपके हाथ में सिर्फ़ एफर्ट्स हैं। आप सिर्फ़ अपने थॉट्स, अपने एक्शन, अपने काम को लेके बस कंसिस्टेंट रहो क्योंकि ये किसी और चीज़ के ऊपर मैटर नहीं करती, बस एक ही चीज़ पे मैटर करती है कि आप अपनी लाइफ़ में इन सब चीज़ों को लेके कितना कंसिस्टेंट। तो वो चीज़ें सीरियसली करना शुरू करा। तो जब ये चीज़ समझ में आई कि मैं अपनी क्योंकि आप ये बिज़नेस में आने से पहले तो इतना पता नहीं था, विज़ुअलाइज़ेशन क्या होता है, अफ़र्मेशन क्या होती है, लेकिन जब जब कहते हैं ना मैंने जज नहीं करा, मुझे बोला तो मैंने समझा, अगर ये है तो वैसी ही अफ़र्मेशन देंगे, वैसा ही अपने एनर्जी रखेंगे, वैसे भले ही वो दिखे नहीं दिखे लेकिन अंदर से खुश हैं, अंदर से एक्साइटेड है, राइट? कि एक प्लेटफ़ॉर्म मिला है, एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है जहाँ पे मैं अपने आप को एक्सेल कर सकता हूँ, कुछ कर सकता हूँ, जहाँ पे मैं अपना पोटेंशियल यूज़ कर सकता हूँ या मुझे कोई हेल्प कर सकता है, मुझे आगे बढ़ने में लाइफ़ में जो मैं चाहता हूँ अचीव करने में एटलीस्ट कोई तो हाथ पकड़ के वो जर्नी पूरी करवा सकता है, तो मैं उसके लिए 100% जैसा बोलेगा वैसा सीखूँगा, जैसा बोलेगा वैसा करने के लिए रेडी हूँ। सो वो चीज़ें मैं करता चला गया है बस बगैर जज के टिल नाउ आज तक भी मैं जज नहीं करता। मैं किसी चीज़ को लेके ज़्यादा कहते हैं ना कि हर आर-एन-डी जो एक वर्ड ये भी वर्ड मैंने बिज़नेस में आने के बाद ये भी कोई वर्ड होता है कि भई आर-एन-डी का मतलब रिसर्च भाई रिसर्च करते हैं तो फिर हम बहुत बड़े प्रोफ़ेसर होते हैं ऑलरेडी किसी यूनिवर्सिटी के या किसी जगह बट वो भी नहीं आता। तो रिसर्च क्या करें बस बेटर है कि किसी को फ़ॉलो कर लें। तो मैंने तो बिल्कुल बहुत सिंपल फंडे के साथ ये बिज़नेस करा कि
कि अगर आपसे लाइफ में कोई बेटर ज़िंदगी जी रहा है, आपसे अच्छी लाइफ उसकी है, बेटर लाइफ है या उससे लाइफ में कुछ बेटर अचीव कर रखा है और अगर वो आपको वो चीज़ें सिखा सकता है जिससे आप भी वहाँ तक पहुँच सकते हो, तो एम्प्टी एंड फॉलो, उसको ब्लाइंडली फॉलो कर लो। तो मैंने बस वही करा, उस चीज़ों को कंसिस्टेंट फॉलो करता चला गया। ऑटोमेटिकली वो फ्रीक्वेंसी खुश रह के, एक्साइटेड होके, पैशनेट और ऐसे ही लोग हम भी चाहते हैं कि हमारे साथ भी, तो सो आफ्टर सम टाइम वैसे लोग ऑटोमेटिकली बिज़नेस में आते चले गए, राइट? क्योंकि आप खुद हाई फ्रीक्वेंसी पे रहो, आप खुद एक्साइटेड हो, तो ऑटोमेटिकली आपके एनर्जी अच्छी रहेगी, तो आपको आप अट्रैक्ट भी अच्छा करोगे, आपके वाइब्स भी अच्छे होंगे, तो आपको वो फ्रीक्वेंसी वाले लोग मिलते जाएँगे। और कोई नहीं चाहता कि मेरी टीम में, मेरे पास, मेरे बिज़नेस में ऐसे लोग आएँ। तो चेंज योर थॉट सबसे पहले तो कि यहाँ पे देना जो है, इसीलिए हम अपलाइन बोलते हैं ना कि हम अपने बहुत सारी L1 कॉल सुनी होंगी ब्रिजेश भाई की, तो वो यही बोलते हैं, भाई आप आपका जो है ना ओपन टू लर्न, सीखने के लिए है, सीखने का ज़ोन, और ज़ोन कहाँ से आता है? इन्हीं चीज़ों से आता है कि आप किनकी सराउंडिंग में हो, आप अपने ज़ोन को क्या क्या फ़ीड कर रहे हो, कान में क्या दे रहे हो, देख क्या रहे हो, आपके सेंसरी ऑर्गन क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, क्या चीज़ें आपके अंदर जा रही है और जो जा रही है वही आप उसको फ़ीड करके वही आपको रिवर्ट रिज़ल्ट बन के आ रहा है। तो आप इस बहुत कॉन्शियस होके इसको देते हो। तो मैंने जब ये अपलाइन ने बताया तो मैं बिल्कुल सब चीज़ों से, ये मेरे लिए सबसे अच्छी बात हुई कि मैं दिल्ली में कोई रिलेटिव नहीं थे, कोई फ्रेंड सर्कल ज़्यादा था नहीं, जो था वो बिज़नेस के अंदर था, राइट? तो मेरा बाकी लोगों से कोई कनेक्शन नहीं था, बाकी मेरा किसी से उठना-बैठना नहीं था, तो कहीं से कोई ज्ञान मुझे नहीं मिलता था। तो इस वजह से मेरे थॉट्स बिल्कुल मेरा अपलाइन से अलाइन रहते थे, सिस्टम से अलाइन रहते थे, बिज़नेस से अलाइन। तो वो जो बोलते हैं मैं उसको फ़ॉलो करता जाता। तो मेरे लिए हेल्प रही हमेशा, राइट? तो मुझे, और जब मुझे लगा कि घर से दिक्कत होती है या घर जाने से, या मैं ये नहीं बोलूँगा घर में, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि मैं जब वहाँ सिटी से 1000 किलोमीटर दूर चला जाता हूँ, तो वो दिक्कत करता, तो मैंने जाना भी बंद कर दिया। तो वो अगेन वो मेरे लिए हेल्प करा, तो बस मैं एक ही क्लाइंट के साथ ज़्यादा से ज़्यादा रहा, ज़्यादा से ज़्यादा उनके साथ टाइम स्पेंड करा, उन्हीं के साथ रहता, उन्हीं के साथ। और जब मुझे थोड़ा-सा ग्रो हुआ, एलडीए जाने से पहले, तो मुझे उन्हीं के फ्लैट में 3 कहते हैं ना स्टोरी बिल्डिंग थी, तो मेरा अपलाइन फर्स्ट फ्लोर पे रहता है, मैं सेकंड फ्लोर पे रहता है, इतना डिस्टेंस था, राइट? एंड जब और ज़्यादा सिटीज़न अबव हुए, जहाँ पे मेरे कंडीशन लगा दी गई थी कि गाड़ी के लिए खुद की पार्किंग, लिफ्ट वाला मकान, इतना बीएचके, ये वो होना चाहिए, देन आई अप्लाइड शिफ्ट इन ग्रीन पार्क, और मैं स्टॉप क्लास में शिफ्ट हो क्यों। और उसके बाद में भी ऐसा नहीं था कि थॉट्स में कोई डिस्टेंस, तब तक इतनी मैच्योरिटी पे आ गई थी और इतना टाइट रिलेशन बन चुका था कि कोई चीज़ कहते हैं ना यहाँ से गड़बड़ कर ही नहीं सकती। तो थॉट्स में सबसे पहले कंसिस्टेंसी आई, देन उसके बाद में एक्शन, जो मैंने बोला ना कि एक्शन तो बगैर नो एक्टिविटी नो प्रोडक्टिविटी, लेकिन वो एक्शन एक दिन के नहीं थे, ओवरनाइट नहीं थे कि एक दिन कर लिया और हो गया। वो चीज़ हम जब करते रहते हैं ना, तब मुझे कई बार मैं सोचता हूँ, कई बार मैं हर अपलाइन आपको यही समझाने की कोशिश करेगा कि जब हम उस स्टेज में थे, आपकी स्टेज में थे, जब हम जिस जगह पे बैठते थे, जिस जगह पे हमारी एसोसिएशन होती, जैसे हम निकलते थे, तो आज वो चीज़ें सोचते हैं तो बिलीव नहीं कर पाते हैं कि हम उस वक़्त वो जो चीज़ कर रहे थे ना, कभी सोचा नहीं था कि हम यहाँ या ऐसी भी ज़िंदगी हो जाएगी, राइट? कब किसी अ, तो जो बोलते हैं ना हल्दीराम के बाहर जो बने होते हैं प्लेटफ़ॉर्म, जो फुटपाथ होते हैं, उस फुटपाथ पे कुछ बैठने की जो सीटिंग होती है, उसके ऊपर बैठे हुए हैं कभी। अरे बस, कभी पार्किंग के अंदर सिटी में जगह नहीं है, तो पार्किंग में बैठे हो, तो और वहाँ पे मतलब, और कहाँ पे गाड़ी पार्क करके, मतलब बहुत सी ऐसी सीन है ना जो दिमाग में है, कैसे ट्रैवल कर रहे हैं, कैसे कंबल ओढ़ के रात को हरियाणा शक्ति में बैठ के यहाँ से दिल्ली से जयपुर जा रहे हैं या किसी और जगह पे जा रहे हैं। तो कभी सोचा नहीं था कि वहाँ, लेकिन वो जो काम करना था ना विदाउट ब्रेक, कंसिस्टेंट, चाहे वो 4 साल बोलो और 4 साल के बाद भी बोलो, काम भी किया और डेली बेसिस पे जो काम करना था वो भी करा, और डेली बेसिस पे खुद की पर्सनल एक्टिविटी प्लस टीम की एक्टिविटी उसको लेके कभी, कि आज कभी भी झोला उठा के गायब नहीं हो गए, कभी भी ढूँढना नहीं पड़ा कि भाई टीम यहाँ आपका, अरे बस। तो वो चीज़ ने ही बिज़नेस बिल्ड करा, मैं रियली बता रहा हूँ। और कोई ऐसा चमत्कार नहीं हुआ या और कोई ऐसी, बस वो करते गए। और यही रिक्वायरमेंट है, कंसिस्टेंसी ऑफ थॉट्स, कंसिस्टेंसी ऑफ एक्शन, और एक्शन के अंदर भी आप, मैंने जैसे बोला ना, आप में से बहुत सारे लोग, हम सब जब बिज़नेस में नए आते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हमें धीरे-धीरे सिखाई जाती है कि भई आपको बुक्स करना था, क्या आप रेगुलर बुक्स करते हैं? डेली आपको अगर बोला गया है कि डेली वीडियो देखना, देखते हो आप? डेली आप एक भी पेज पढ़े बगैर
सो कहते हैं ना कि आपको बोला गया है भाई एटलीस्ट 1 पेज तो आपको डेली पढ़ना ही पढ़ना है। तो आपको वो बुक पढ़ना, वो डीवीडी देखना, वो रेगुलर एसोसिएशन आना, एसोसिएशन में आने के बाद में जब आप आगे बढ़ जाते हो, आपको बिज़नेस बिल्ड करने के लिए आपका अपलाइन सपोर्ट करता है, हेल्प करता है, तो वो एक्टिविटीज़ करना, कोर एक्टिविटीज़ के अंदर रूल 3 फॉलो करना, रूल 3 के जितनी भी चीज़ें हैं, हमारी बात सुनो, अच्छी नेम लिस्ट बनाना, उसके ऊपर अच्छे से काम करना, वीकली इतने प्लान लाइन अप करना, उसको मंथली इतने परसेंट इंक्रीज़ करना एंड देन उसके बाद में 5+3 जिसको बोला जाता है कि एटलीस्ट एक ऐसी एक्टिविटी जो आपको डेली करनी है, जिसके अंदर आप ये कोई भी कर सकता है और ये इसलिए नहीं करना है कि आपको किसी को साइन अप करना है। अरे बात सुनो, लोगों को ऐसा लगता है कि अपलाइन इसलिए बोलते हैं कि भई वो मेरे पीछे पड़े हुए हैं कि आप ये करके साइन अप करो, साइन अप तो हो जाते हैं। अरे वाह! बिज़नेस में सबसे ईज़ी काम जो है वो साइन अप होना ही है, राइट? लेकिन उस प्रोसेस के अंदर जो आप सीखते हो, आप ये नहीं कि मुझे किसी को साइन अप करना है इसलिए 5% मैं उस प्रोसेस को सीख करके एक बेटर नेटवर्कर बनता हूँ, राइट? मैं उस चीज़ को सीख करके मेरे अंदर वो कम्युनिकेशन स्किल्स में मैं खुद मैंने बोला ना मैं इंट्रोवर्टेड मैं कम बात करने वाला कैसे है ये? तो वो चीज़ जब मेरा अपलाइन ने जब मुझे सिखाता रहा ना कि ये कंसिस्टेंट करना है, तो वो काम को जब बार-बार जब आप करते हो ना, तो वो आपका एक्सपीरियंस बन जाता है। फिर आप किसी से भी बात करते हो। इसीलिए फिर आफ्टर सम टाइम कंट्री के बाहर लैंग्वेज आती है, नहीं आती है, बट आप बात कर लेते हो। क्यों? क्योंकि वो आपका एक ऐसा ट्रेनिंग हो गई ना, ऐसी एक्सपीरियंस आ गया कि अब आप उस चीज़ से ओवरकम हो गए, वो चीज़ आपने कर के सीख ली और वही चीज़ आपको हेल्प करती है ग्रो करने में और वही एक्सपीरियंस आपका हेल्प करता है बाकी लोगों को ग्रो करवाने में। इसका कहते हैं ना ये नहीं होता है कि आपने ये करना है तो आपको ये रिजल्ट लाना है इसलिए ये करना है। वो इसलिए करना है कि वो आपका वो वो कैरेक्टर बन जाए, वो आपके ब्लड में आ जाए और जब तक वो कैरेक्टर नहीं बिल्ड होता है इसलिए बोलते हैं कि इस पूरे प्रोसेस के अंदर, इस पूरी जर्नी के अंदर आप क्या अचीव करते हो वो मैटर नहीं करता, क्या बन जाते हो वो मैटर करता है। और जो बन जाता है वही बिज़नेस के अंदर सबसे बड़ा चेंज लेके आता है। राइट? तो वो बनने वाला जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस के अंदर लगातार मेहनत करनी होती है। एक दिन करके कोई भी उस चीज़ को या कभी-कभी करके नहीं है। जो भी जितने भी एफर्ट्स लग रहे होते हैं, चाहे मेरा अपलाइन ने मेरे साथ लगाया या मैं अपने एक्सपीरियंस से अपने जितने भी की पीपल है, राइट? क्योंकि मुझे भी नहीं आता था, राइट? मैंने भी इनिशियल टाइम के अंदर जब मैं शुरुआती टाइम के अंदर बात करूँ तो जब धीरे-धीरे साइन अप शुरू हुए, ये हुआ, तो इसलिए क्योंकि वो काम जो मैं कंसिस्टेंट कर रहा था ना, जब कोई साइन अप भी नहीं हो रहा था, साइन अप थे लेकिन कम थे, लेकिन मैं मेरी एक्टिविटी कंसिस्टेंट कर रहा था। मेरा अपलाइन के साथ में रेगुलर उनको साथ बैठ करके नो माय वे, जैसा बोल रहे हैं वैसा करने से तो वो चीज़ में जब मुझे बताते, करेक्ट करते, तो हर बार मेरे अंदर इम्प्रूवमेंट आता, हर बार मैं कुछ नया सीखता। और जब वो टीम जैसे-जैसे ग्रो हुई, आफ्टर सम टाइम गिरधारी, सुशील, अरुण, शिवीन शिवीन, हर बस इमरान, मोहसिन, ज्ञानेश, सुभाष, योगेश, राजकुमार सब साइन अप हुए। तो ये क्यों सुनने लगे? अरे बस क्यों मेरी बात को ये मानने लगे? बिकॉज़ आई एम मेरे अंदर वो कैरेक्टर ऑटोमेटिक आ गया था ना, वो करते कि मुझे उस चीज़ का एक्सपीरियंस हो गया। और जब कोई भी इस बिज़नेस के अंदर एज़ ए हर आदमी आप भी आज साइन अप हो, जितने लोग आज इस वीक में साइन अप हुए फर्स्ट आप भी अपलाइन हो। हर बार अब आप किसी अपलाइन को साइन अप नहीं करोगे, आप जो भी करोगे आप अपने बाद में किसी को साइन अप करोगे ना, तो ऑटोमेटिकली आप बाय डिफ़ॉल्ट अपलाइन हो। और जब आप अपलाइन हो तो आपको आगे फ्यूचर के लिए एज़ ए अपलाइन वो सब चीज़ें तभी आपके लिए फ्रूटफुल या वो सब चीज़ें बेटर होगी जब आप आज जो आपके अपलाइन बोल रहे हैं कि इस चीज़ से ये आपको नहीं दिखेगा, लेकिन आज आप ये सब चीज़ें करोगे तो एक दिन आप वो चीज़ों को बेटर एक्सपीरियंस के साथ में अपनी टीम में डिलीवर कर पाऊँगे और उसके लिए वो कंसिस्टेंसी ज़रूरी है, राइट? तो वो चीज़ मुझे हेल्प करती गई। मैं जितना करता चला गया, मेरे लोगों को उसकी हेल्प मिलती गई, मैं उनको हेल्प करता गया, जितना मैं और सीखता चला गया और कंसिस्टेंट होता रह गया। एक टाइम तक तो शुरू में ऐसा लगा कि अपलाइन फ़ोर्स करते हैं, लेकिन जब चीज़ें होने लग गई, टीम बनने लग गई, केम क्वालीफाई हो गए, अर्न करने लग गए, बिज़नेस के कुछ लैंडमार्क अचीव करके किसी प्लेटफ़ॉर्म पे पहुँच गए, देन उसके बाद तो टिल नाउ आज तक तो ये कभी नहीं सोचा कि किसका फ़ायदा, किसका नुकसान, इस ये क्यों बोल रहे हैं। इतना समझ में आ गया कि जितना फ़ॉलो किया है ना, उतना मेरा फ़ायदा हुआ, उतना मैं ग्रो कर रहा हूँ, उतना मेरी लाइफ़ बेटर हुई, उतनी मुझे मेरी लाइफ़ के अंदर सक्सेस या जो भी चीज़ें अचीव हुई इसलिए हुई। सो मैं ऑटोमैटिकली उन चीज़ों के साथ और कंसिस्टेंट होता चला, राइट? तो ये चीज़ें कि आपको अपने दिमाग के अंदर कभी भी अप्स एंड डाउन वाला ज़्यादा नहीं रखना, ज़्यादा सोचना नहीं है, राइट? लोग बहुत सोचते हैं, पता नहीं कहाँ चले जाता है, राइट? इस इन थॉट्स को बहुत कंट्रोल करके कि भई मुझे क्या सोचना है, राइट? फिर मुझे अपने एक्शन को भई मैं अपने अपने
एक्शन को लेके कंसिस्टेंट हो गया, अपने लोगों के एक्शन को लेके कंसिस्टेंट हो गया। फर्स्ट तो हमेशा मुझे अपने पे फ़ोकस करना है, राइट? जब चाहे मेरी टीम 10 की हो, 30, 50, 100, फ़ोकस ऑलवेज़ कि मैं खुद जो चीज़ें बताई जा रही है, राइट? उन सब चीज़ों को लेके कंसिस्टेंट हो। तो जब मेरे अंदर कंसिस्टेंसी आएगी तो बाकी चीज़ों के अंदर, क्योंकि मुझे किसी को करेक्ट नहीं करना, खुद को, चाहे मैं बिज़नेस में कितना ही बड़ा हो जाऊँ। तो मुझे अपने काम को लेके एंड देन अपने वर्ड्स को लेके कि आप जो सोचते हैं, बोलते हैं, राइट? उसको भी लेके भी बहुत कि आज अच्छा बोल दिया, कल कुछ और बोल दिया। तो ये चीज़ें भी मैटर करती है। हर बात सुनो, आज सपोज़ करो आज 1 साल, आज मुझे 7 साल हो गए। आज 7, ये नहीं कि मैं बिज़नेस में 7 साल में कुछ कर लिया है इसलिए मैं बोल रहा हूँ। अगर कुछ करता नहीं करता तो 1 साल पहले जो मेरे थॉट्स है, या 4 साल पहले या 7 साल पहले जो मेरा जो थॉट्स है, जो मुँह से निकल रहा है, वही आज भी निकल रहा है, या 4 साल पहले भी वो निकल रहा था, 3 साल पहले, या उनके बीच में फ़र्क आ गया। कहते हैं ना, कभी ये, कभी वो, ऐसा हो रहा है। तो ये भी कहते हैं ना, इसकी भी कंसिस्टेंसी है। बिज़नेस वही, अपलाइन वही, चीज़ें वही, राइट? तो ऐसा नहीं कि कभी वर्ड सही हो रहे हैं, कभी गलत हो रहे हैं, कभी अच्छा बोल रहे हैं, कभी तो इससे भी कहीं न कहीं दिक्कत होती है। है ना? अगर आपको समझ में आ गया उसके बाद में, तो आपके वर्ड्स पे भी आपका कंट्रोल होना चाहिए। आपके वर्ड्स भी कंसिस्टेंट, पॉज़िटिव होने चाहिए, एनर्जेटिक होने चाहिए। है ना? आपके, क्योंकि जब हम कहते हैं ना कि जैसे-जैसे हम बिज़नेस में आगे बढ़ते हैं, हम हमें अपलाइन बहुत सी चीज़ें, क्योंकि इतना कम टाइम में इतना मैं डिलीवर नहीं कर पाऊँगा कि मैं आपको वो 7 साल की पूरी जर्नी आपको, लेकिन मैं यही बता रहा हूँ कि जो चीज़ें हम कर सकते हैं, जो हमारे कंट्रोल में है। अरे वाह! अगर मैं आपसे पूछूँ, क्या ये इतना मुश्किल है रेगुलराइज़ेशन आना? क्या आप आज की डेट में, पहले तो 1 घंटा चल के आना-जाना वो सब छोड़ो पुराने, आज एक आईडी डाल के क्लिक करके एंटर करना इतना मुश्किल है क्या? राइट? क्या आपको वीसेल अटेंड करना इतना मुश्किल है क्या? क्या पीडीएस अटेंड करना इतना मुश्किल है क्या? क्या आपको अपनी एक्टिविटीज़ करना है? एक्टिविटीज़ क्यों करना है? हर वक़्त क्या एक्टिविटीज़ जो हम अगर रेगुलर एसोसिएशन आ रहे हैं, तो हम क्या बात कर रहे हैं? अगर आपने एक टाइम के बाद में अपने 20 डीआर नहीं करे, अरे बस जो बेसिकली अ, हम सबका बिज़नेस का एक लैंडमार्क है कि भई एटलीस्ट एज़ अ नेटवर्कर, एज़ अ प्रोफेशनल नेटवर्कर हमको एक 20 डीआर क्राइटेरिया अचीव करना है, राइट? क्योंकि उस प्रोसेस के अंदर आप बहुत कुछ सीख जाते हो। तो अगर आपने एक सर्टेन टाइम के बाद में वो क्राइटेरिया अचीव नहीं करा, तो आप क्या कर रहे हो? गॉसिपिंग कर रहे हो। आप क्या क्या एसोसिएशन के अंदर कहाँ आपका फ़ोकस है? क्या आपके काम के अंदर वो कंसिस्टेंसी है, वो आपके एक्शन में कंसिस्टेंसी है? नहीं है, इसका मतलब कहीं न कहीं तो गड़बड़ है, और कहीं गड़बड़ है तभी वो चीज़ें अचीव नहीं हो रही। तो हमें खुद को अपने ऊपर फ़ोकस करना होगा। जैसे मैंने मुझे बोला 20 डीआर, तो मुझे समझ में आया कि ये भी रिक्वायरमेंट है, एज़ अ प्रोफेशनल नेटवर्क आगे बढ़ना है तो ये करना पड़ेगा। अरे करना क्यों पड़ेगा? क्योंकि इस प्रोसेस में बहुत कुछ सीखेंगे। डीआर जब करेंगे या जो चीज़ें हम करते हैं, तो हमारा एक्सपीरियंस बनता है। ये आज नहीं, मैं पहले भी बोलता था कि वर्क ऑफ वॉल्यूम, जिसके पास वर्क ऑफ वॉल्यूम होगा, जिसने काम, हमारा अपलाइन भी बोलते हैं कि जिस अगर तुमने एटलीस्ट इतने प्लान नहीं लिए या इतने लोगों को अपने हाथ से साइन अप नहीं करा, तो तुमने बिज़नेस में कुछ नहीं किया, राइट? क्योंकि तुम्हारे पास वो एक्सपीरियंस ही कहाँ आएगा जो तुम लोगों को दोगे। राइट? तो वो एक्सपीरियंस लेने के लिए उस काम को लगातार करना होगा। तो वो चीज़ आप देखो कि क्या इतनी मुश्किल है? जो हमें बोली जाती है, लेकिन मुश्किल कहाँ से होगी वो आपको आइडेंटिफ़ाई करनी है। यहाँ से मुश्किल है, करने में मुश्किल आ रही है, स्किल पाइट, तो कहीं न कहीं उस चीज़ को करेक्ट करना होगा और उस चीज़ को कंसिस्टेंसी में लेके आना होगा, राइट? आपको समझ में आ जाना चाहिए कि चाहे वो अपलाइन ने वैसे बोला या पुराने ज़माने में जो बोलते थे कि झूठ बोलना पाप है, नदी किनारे साहब है, जो पता नहीं साहब है नहीं, लेकिन मानते थे वैसे ही कि भई जो बोल दिया वो है बस। तो नो जज, नो गॉसिपिंग, नो ब्लेमिंग, नो कंप्लेनिंग, बस ऐसा कैरेक्टर बनाना है जो आपको, बस यही है कि आ गए हैं तो अब इसको कंटिन्यूअस कंसिस्टेंट करना, राइट? जो मेरे लिए पॉसिबल है, सोच के देखूँ तो ये पॉसिबल है, क्या ये किस वजह से पॉसिबल नहीं है बताओ? ऐसा क्या है जो आपसे एसोसिएशन नहीं आ सकते? आपको बिज़नेस करना है, आपको लाइफ़ में सक्सेसफुल होना है, बिज़नेस के थ्रू लाइफ़ में बहुत कुछ अचीव करना है, ड्रीम आपके, रीज़न आपके, आपको कहते हैं ना कि आपको पता है कि आपकी लाइफ़ में कितने अप्स एंड डाउन हैं, मेरी लाइफ़ में भी आया है, मैं शेयर नहीं कर रहा, इससे पहले भी पीडीएस में आपने बहुत से लोगों को सुना होगा, सबकी लाइफ़ में एवरी पेनफुल स्टोरी हैव अ एवरी सक्सेसफुल स्टोरी हैव अ पेनफुल स्टोरी, राइट? तो सबके पास में अपने-अपने वुंड है, लेकिन ड्रीम इज़ द बिगेस्ट मेडिसिन फॉर एवरी वुंड।
राइट? और अब अगर वो लाइफ में अगर आपके पास में वो चीज़ें हैं, वो आपके कहते हैं ना कि वो अप्स एंड डाउन आपके हैं, तो उसके लिए आपके पास में एक ड्रीम, आपका रीज़न है, वो रीज़न को लेके आप कहाँ फिर रहे हैं? है बस अगर आपको वो रीज़न है, तो फिर आप आपके काम में वो कंसिस्टेंसी क्यों नहीं? आपको अगर वो चीज़ उस टाइम फ्रेम में अगर फिर तो वो है कि वो विशफुल थॉट हो गया। अरे बस अगर वो चीज़ अचीव करनी है, तो फिर वो टाइम फ्रेम में होनी चाहिए और उसके लिए आपको उस कंसिस्टेंसी वाले वर्क पे काम करना पड़ेगा। उस कंसिस्टेंसी वाले चीज़ को फ़ॉलो करना पड़ेगा, जो मैंने किया है, राइट? मैंने तो इसलिए किया कि मेरा अपलाइन ने मुझे ये नहीं कि ये सिखा के किया, मुझे इसलिए किया क्योंकि मेरा अपलाइन के साथ मैं बाय डिफ़ॉल्ट ये सब चीज़ें करता चला गया, जो आज रियलाइज़ होती है कि 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 इतना बोलना क्यों पड़ता है लोगों को एसोसिएशन आने के लिए, एक्टिविटीज़ के लिए, वीसेल के लिए, पीडीएस के लिए, क्योंकि शायद ये चीज़ हमने बाय डिफ़ॉल्ट कर ली। किसी ने बोला और कर लिया और उसके अंदर कोई ब्रेक नहीं लगा। तो ये चीज़ें जो बोला जाता है ना कि इतना टाइम, इतने विषय, इतने पीडीएस, इतने इवेंट, इतने वीकॉन अगर आप अटेंड कर लो तो ये सब कुछ मिलेगा, तो वो मिलता था। और वो बिलीव सिस्टम क्योंकि और उन चीज़ों को लेके 100% उस कहते हैं ना वो डिटर्मिनेशन अंदर से क करना है, दिल खोल के, खुद से अंदर से एक्साइटेड है, वो कहते हैं ना कि वो किसी प्रेशर से किसी वो आपका खुद का ड्रीम है इस बिज़नेस में या कुछ अचीव करने का। तो वो ऑटोमैटिकली अंदर से आता था कि करना है। कोई फ़ोर्स नहीं लगता, रात जगा लो, दिन जगा लो। अरे बस जब नींद आ गई तो सो लेंगे, जब भूख लगी तो खा लेंगे, नहीं मिला तो जो भी चल रहा है, लेकिन अभी जो चीज़ इम्पोर्टेंट है वो इम्पोर्टेंट है। हमारा प्लान ये भी चीज़ें सही इम्पोर्टेंट है, अर्जेंट, राइट? जो करना है, जो अभी जो है वो जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, वो इम्पोर्टेंट है। वो करना है तो करना है। उसके लिए चाहे आपको और यही शायद चीज़ें होती हैं जो आपको जब कंसिस्टेंट होते हो, जो डिसिप्लिन आता है, जो आपका कहते हैं ना कि इसको लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम तक जो करना होता है, उसके अंदर शायद यही होता है कि वो कुछ चीज़ें आपके सामने आती है जिसके लिए आपको एक टफ डिसीजन लेना होता है। आपके सामने 2 चॉइसेस आ जाती है, ईज़ी ऑप्शन और टफ ऑप्शन। तो आपको हमेशा हर बार एक टफ डिसीजन लेना होता है। स्टिक ऑन कहते हैं ना, करना है, आगे बढ़ना है और मुश्किल कुछ भी नहीं है, राइट? मैं बोल सकता हूँ अभी भी अगेन वापस रिपीट कर सकता हूँ कि कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट की ज़रूरत नहीं होती है, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आउट ऑफ द बॉक्स जीनियस की ज़रूरत नहीं होती है। नो नीड टू एनी स्पेशल थिंग, राइट? आपको स्मार्ट होने की ज़रूरत नहीं, बट एक इनोसेंट बन के, एक अच्छा स्टूडेंट बन के, एक अच्छा सा फॉलोअर बन के आप बगैर जज करे, बगैर ब्लेमिंग के, बगैर कंप्लेनिंग के आप इस बिज़नेस को बहुत अच्छे से कर सकते हैं, राइट? तो सबसे पहले हर वो चीज़ जो बिज़नेस का मैं आपको कहता है ना कि मिलेगी या आपको अचीव करनी है, उसके लिए आपको अपने इन चीज़ों के अंदर कहते हैं ना अपना फ़ोकस सेट करना पड़ेगा। मैं भी बीच में बोल रहा था कि पता नहीं लोग कहाँ, क्योंकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है ना कि इतना समझाने के बाद में भी कहाँ चले जाते हैं, कहाँ लॉस्ट हो जाते हैं। कब ये चीज़ें उनके दिमाग, क्योंकि इसका मतलब है कि अभी तक वो डिसीज़न इतना स्टिक नहीं है और कितनी क्लैट इतना फेथ एंड बिलीव और अंदर से वो मेंटल साइन अप वाला दिन नहीं आया अभी तक कि बस करना यही है। इसी के अंदर फ्यूचर बनाना है, इसी के अंदर करियर बिल्ड करना है। अब उसके लिए कितनी भी मेहनत करनी पड़े, कितना भी लगना पड़े, राइट? अपनी खुद की एक्टिविटी और अपने लोगों की एक्टिविटी करते रहना है। कीप डूइंग, कीप डूइंग, कीप डूइंग, क्योंकि ये शोल्डर है, राइट? ये आपके शोल्डर है। आप इसको कहते हैं ना ये आपका बेसिक फाउंड ये जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ ना, ये सब चीज़ें बेसिक फाउंडेशन है और बेसिक के साथ में हमारा अपलाइन बोलते हैं, बेसिक के साथ कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता, राइट? नींव जब बन रही होती है तो उस नींव के साथ में आप गड़बड़ नहीं कर सकते, राइट? और नींव को बनने में टाइम लगता है, नींव को दिखती नहीं है जब बनती है तो। अरे बस किसी को भी नहीं दिखता वो ज़मीन के अंदर रहती है, लेकिन जब वो बिल्डिंग बनना शुरू होती है ना, तो सबको दिखता है, राइट? तो वो जो बिल्डिंग जो जो बेस जो है ना, वो जो शोल्डर आपके हैं, अरे बाबा! बिल्डिंग सारा एम्पायर आपसे खड़ा होगा, तो वो एम्पायर खड़ा करने के लिए, वो बिल्डिंग बनाने के लिए आपके फाउंडेशन बहुत बड़ा होना चाहिए, बहुत मजबूत होना चाहिए और वो फाउंडेशन बनाने के लिए वो सारी चीज़ें जो मैं बोल रहा हूँ ना कि ये सब बेसिक्स है और बेसिक्स को के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता है। उन सब चीज़ों को कंसिस्टेंट करना होता है और अगर ये कंसिस्टेंसी इन चीज़ों में नहीं होगी, तो वो आपको आपके डिज़ायर गोल अचीव करने में दिक्कत होगी, वो डिलेड होंगे, आपके लैंडमार्क डिलेड होंगे, लेकिन अगर आप उन चीज़ों को लेके कंसिस्टेंट होंगे, जैसा कि मेरा प्लान है, मुझे हाथ पकड़ के ये सब चीज़ें रखी है मेरे साथ में कि भई ये सब चीज़ें करनी है, इसमें कभी
कोई कंप्रोमाइज नहीं करना है, एसोसिएशन आना है, वीसेल आना है, पीडीएस आना है, बुक्स पढ़ना है, डीवीडीज देखना है, टिल नाउ आज भी, राइट? आज भी ऐसा कोई दिन नहीं होता जिसमें कोई वीडियो नहीं देखता हूँ, बुक्स नहीं पढ़ता। बुक्स, डीवीडी, आपके अपलाइन के साथ टाइम स्पेंड करना, चाहे वो आपके इवेंट अटेंड करना हो, इवेंट के अंदर भी ऐसा भी नहीं कि एक वीकॉन चला गया तो बस बहुत हो गया, 2 वीकॉन चला गया। हमारा अपलाइन ने बोला कि हर बार नया एक इवेंट, नया एनर्जी, नई लर्निंग के साथ में आता है। हर एक का नया अपना एक अलग एक्सपीरियंस होता है। और ये बेसिक्स है। चाहे जब तक बिज़नेस करोगे, राइट? अब ज़िंदगी जीना है तो साँस तो रोज़ लेना पड़ेगा ना, कभी-कभी थोड़ी लेंगे। वैसे ही बिज़नेस करना है तो ये तो हमेशा रहेगा और ये सब रोज़ हमेशा करना पड़ेगा, राइट? और ऐसा भी नहीं कि आप हमेशा का मतलब है कि आप इसको लेके भई ये कभी-कभी चीज़ें होती हैं, इवेंट तो, और बाकी चीज़ें तो आप अपने टाइम के साथ में कर लेते हो, आपको पता भी नहीं चलता ये कब होती जा रही है, राइट? रेगुलर एसोसिएशन, वीसेल, पीडीएस सिस्टम, तो ये कोई इतना मुश्किल नहीं है। लेकिन कर लिया तो बहुत कुछ मिलता है। तो इसमें कंसिस्टेंट हो जाओ, थॉट्स में कंसिस्टेंट हो जाओ, सोच बिल्कुल सेट कर लो, अपने दिमाग को क्या फीड कर रहे हो, अमृत और ज़हर, वो सोचना शुरू कर दो कि आप क्या दे रहे हो उसको, आप उसको क्या, आपके दिमाग में आपके सेंसरी कान, आँख, नाक, कान से क्या सुन रहा है, क्या जा रहा है, क्या चल रहा है दिमाग में, जो चल रहा है वही आपके बिज़नेस में चलता है। हमारा अपलाइन हमेशा बोलते हैं, राइट? जिनसे मैंने सीखा है वो ये सब चीज़ें बेसिक बात है कि जो आपके दिमाग में चलता है वही आपके बिज़नेस में चलता है, कुछ अलग नहीं चलता है, तो अच्छी चीज़ें चलानी, राइट? ये सब चीज़ों की जब प्रैक्टिस हो जाएगी ना, अफ़र्मेशन जिसको बोलते हैं, जो वाइब्स, वो सब चीज़ें जब अच्छा चलेगा ना, जब सब कुछ अच्छा सोचेंगे और अपने बारे में, लोगों के बारे में सब कुछ अच्छा, तो फिर अच्छा ही होता है। है ना? और अच्छा सोचने के लिए अच्छे लोगों के साथ में बैठना होता है, अच्छे थॉट्स वालों के साथ में बैठना होता है, अच्छे लोगों की एसोसिएशन में बैठना होता है, राइट? इसीलिए कैज़ुअल एसोसिएशन का कॉन्सेप्ट है, साथ में रहो, अपलाइन के रहो, साथ एसोसिएशन करो अच्छे लोगों के साथ, टीम एंड देन उसके बाद में आपका काम है कि अपने जिन अपलाइन के साथ काम कर रहे हो, उनके साथ में अच्छा कम्युनिकेशन रहे आप, राइट? क्योंकि आपको पता है कि वन ऑफ द बेस्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट पिलर इन आवर बिज़नेस इज़ कम्युनिकेशन, राइट? सब कुछ इस पे है। हम सब एक ऑर्डिनरी पर्सन है, हम सब एक आम इंसान है, हम में से कोई भगवान नहीं है, राइट? ये हमें सिखाया भी जाता है और ये हमें पता भी है कि हम में से कोई भगवान नहीं है, कि हमें जैसे भगवान को सबके बारे में सब कुछ पता है, वैसे एक इंसान को सबके बारे में ऐसा नहीं है, राइट? हमें उसके लिए एक टूल है जिसको बोला जाता है कम्युनिकेशन, राइट? उसको यूज़ करना होता है। ये हमें बिज़नेस में बताया भी जाता है और इसकी इम्पोर्टेंस भी बताई जाती है कि ये एक ऐसी चीज़ है जिसको करने से, क्योंकि ये बिज़नेस कहते हैं ना, जस्ट कॉलिंग प्लान साइन अप जितना ही नहीं है, इसमें बहुत सी चीज़ें हैं जिसको समझना होता है। इसीलिए बोलते हैं टाइम के साथ में वो मैच्योरिटी आती है, वो अंडरस्टैंडिंग आती है और चीज़ों की इम्पोर्टेंस पता चलती है कि क्यों करना, राइट? लेकिन वो धीरे-धीरे सिखाई जाती है, सो दैट वन डे जब आप ग्रो करो तो ये सब चीज़ें आपका कैरेक्टर का हिस्सा रहे। सही बात है, जो बोलते हैं ना कि मैंने स्टार्ट में बोला कि वो कंसिस्टेंसी वो कैरेक्टर में है, वो कम्युनिकेशन वो कैरेक्टर में है, वो कमिटमेंट आपके कैरेक्टर में है। तो वो कैरेक्टर जब बिल्ड होता है ना, उस उन सब के इंग्रीडिएंट्स है, तो उसमें कम्युनिकेशन अगर आप अपने अपलाइन से रखते हो, राइट? रखते हो मतलब रखना ही है। रखने का मतलब जो नहीं रखते हैं, मैं हमेशा ये चीज़ बोली भी है सबको, जब मेरा किसी से इंटरेक्शन होता है, तो जब आपके अपलाइन से इंटरेक्शन या कम्युनिकेशन टूटता है, तब आपका परफॉर्मेंस गिरता है, राइट? तो आपको पता होना चाहिए मेरा परफॉर्मेंस अगर मुझे ऊपर ले जाना है तो एक ही तरीका है, मेरा अपलाइन से ज़्यादा से ज़्यादा बात करना। और ज़्यादा से ज़्यादा मैं अगर बात करूँगा तो ऑब्वियसली पहले तो मुझे समझ में नहीं आएगा क्या बात करूँ, लेकिन लेटर ऑन मुझे हर चीज़ एड्रेस करना, कहते हैं ना, एक्सप्रेस करना आ जाएगी कि मुझे क्या चल रहा है, दिमाग में क्या चल रहा है, टीम में क्या चल रहा है, क्या इश्यूज़, क्या प्रॉब्लम। सो मैं अपने अपलाइन की गाइडेंस, विज़डम और उनकी हेल्प से मैं अपने बिज़नेस को बेटर कर पाऊँ। मैं अपने कम्युनिकेशन अप्स एंड डाउन करने की वजह से अपने रिलेशन अप्स एंड डाउन में बेटर कर पाऊँगा। क्योंकि आगे भी मुझे एक टीम बिल्ड करनी है। आई एम कैन नॉट सक्सेस अलोन इन दिस बिज़नेस। अकेले से कुछ नहीं होगा। मुझे आगे बढ़ने के लिए धीरे-धीरे इस बिज़नेस को बिल्ड करना है। बिल्ड का मतलब ये धीरे-धीरे एक अच्छी सॉलिड टीम बनानी है, राइट? तो वो उसके लिए मुझे वो लोग जो मेरे इनिशियल साइन अप जिनके साथ में मैं धीरे-धीरे आगे बढ़ूँगा, तो वो लोग उन उतना टाइट बॉन्डिंग, वो रिलेशन होना चाहिए, वो ट्रस्ट पास होना चाहिए। वो बेसिक है ना, अगेन फाउंडेशन है। फाउंडेशन पे ही सब कुछ बनेगा, तो वो उसके लिए कम्युनिकेशन अच्छा होना, इतना होना चाहिए कि मैंने बोला ना कि कोई ना आ सके, कोई नेगेटिविटी नहीं आ सके,
किसी का ओपिनियन नहीं आ सके, कोई मीडिया न्यूज़ नहीं आ सके, कोई रिजेक्शन, कोई किसी की भी कोई बात आपको आपके और आपके बिज़नेस के बीच में ना आ सके, क्योंकि आपका जो बेसिक जो है बिज़नेस को लेके और आपका बिज़नेस उसके उन सब चीज़ों को लेके आप इतना टाइट हो ना कि कोई स्पेस नहीं दिया कि कोई चीज़ आके अपना जगह बना ले। अगर स्पेस रहा तो वो स्पेस बढ़ता है। इसलिए वो कम्युनिकेशन टाइट, कमिटमेंट टाइट, फोकस 100%, सबमिशन 100%, आपकी कंसिस्टेंसी इज़ द की ऑफ सक्सेस। बोलते हैं ना कि अगर वो सब रहा तो इसका मतलब ये सब ऐसे है, फिर कोई जगह नहीं है कि आपको सक्सेसफुल होने से या आपको कोई अलग कर सके। तो ये सेम रहेगा हमेशा। ये जितना क्लोज़ रहेगा ना उतना आपका बिज़नेस सॉलिड रहेगा। तो आपका काम है अच्छे से अपने अपलाइन के साथ रहना, जितना साथ में रहेंगे उतने, क्योंकि मैंने देखा, मैंने अपनी जर्नी के अंदर 7 साल में बहुत कुछ अप्स एंड डाउन, बहुत से चीज़ें मेरे बिज़नेस में, पर्सनल इश्यूज़, लाइफ़ के बाकी बिज़नेस के चैलेंजेस, बहुत कुछ देखा। मतलब जितना देखना था, दिखाना था भगवान को, वो सब दिखाया, राइट? क्योंकि हमारा अपलाइन हमें बोलते हैं कि आप बिज़नेस में कहते हैं ना कि आपको वही मिलता है जो आप डिज़र्व करते हो, राइट? आपको भगवान भी उतना ही देता है जितना आप डिज़र्व करते हो। तो उस डिज़र्व करने के लिए या उससे ज़्यादा लेने के लिए आपको और ज़्यादा एग्ज़ाम और ज़्यादा चीज़ें करके शो करनी होती है कि मैं और चीज़ों के लिए डिज़र्व करता हूँ, राइट? तो वो उसके लिए आपको और ज़्यादा अपने आप को इम्प्रूव बेटर करना होता है, जिसके लिए आप अपने अपलाइन के साथ और ज़्यादा लगे रहते हैं, सुनते रहते हैं। तो मैं अपने पिछले 7 साल के एक्सपीरियंस में मैंने भी देखा है कि बहुत सी चीज़ें आई, बहुत से हर्डल्स आए, बहुत सारे चैलेंजेस आए, बहुत कुछ रहा जो बिज़नेस में मुझे कहते हैं ना कि रास्ते में अ, कहीं न कहीं अप्स एंड डाउन बोल लो कि अटकाने के लिए, लेकिन विद द हेल्प ऑफ अपलाइन, क्योंकि मैं आज भी पीछे मुड़ के देखूँ तो हमेशा वो गाइडेंस रही। आप कहते हैं ना एक टाइम तक तो हमारे वर्किंग अपलाइन रहे, आफ्टर सम टाइम मुझे पता है कि 2020 और इससे पहले भी, राइट? लेकिन 2020 का इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 2020 अप्रैल जिस दिन से लॉकडाउन शुरू हुआ था उसके बाद से टिल नाउ आज तक हम सबके बिलोव्ड अपलाइन एबीपी ब्रिजेश भाई की जो कॉल होती है उसको आज तक मिस नहीं करा मैंने, राइट? आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि वो कॉल मिस हुई। और मैं क्यों ये बता रहा हूँ, राइट? क्योंकि वो जो गाइडेंस मिलती है ना, वो जो एक्सपीरियंस, वो विज़डम जो मिलता है ना, और वो चीज़ इस कॉल से पहले भी जब मैं ट्रैवल करता था, दुबई ट्रैवल करता था, तब भी उनके साथ जितना एक्सपोज़र मिला और जितनी चीज़ें मिली और जितना उनसे हेल्प मिली उन सब चैलेंजेस से ओवरकम होने में, राइट? उन्होंने अपने एक्सपीरियंस से और अपने गाइडेंस से उन चीज़ों से ओवरकम करने में हेल्प करी है। तो एक अपलाइन आपको बहुत हेल्प करता है, राइट? इन सब चीज़ों से, चाहे किसी तरह का भी चैलेंज है, बट वो चैलेंज के लिए आपको आपके अपलाइन से टाइट कम्युनिकेशन रखना होता है, राइट? बहुत क्लोज़ होना होता है। आपको इन चीज़ों की इम्पोर्टेंस समझनी होती है। जो लेटर है ना, जो अभी नए हैं उनको तो इतना, लेकिन जो धीरे-धीरे बिज़नेस में उनको समझ में आना चाहिए कि रेगुलर, कंसिस्टेंट होके आपको आपको अपलाइन से विदाउट एजेंडा डेली बेसिस पे बात करनी चाहिए, राइट? कॉल करना चाहिए, आगे रह के करना चाहिए। ये नहीं सोचना है कि कौन बिज़ी है, कौन ज़्यादा वर्कलोड के साथ काम कर रहा है। आपका काम है सो दैट योर रिलेशन विल बी गुड, है ना? एम्प्टी कर लो, बात कर लो, एंड देन आपके रिलेशन जितने अच्छे होंगे उतना बिज़नेस होगा। सो मैंने कहते हैं ना, बहुत दिन पहले एक वीक चीफ का वेडनेसडे मैसेज भी आया था कि जिस टीम का माहौल अच्छा होता है, जिसके लोग हैप्पी रहते हैं, वो टीम बाकी टीम से बेटर परफ़ॉर्म करती है, राइट? और टीम हैप्पी कब रहेगी? जब लोग आपस में खुश रहेंगे, राइट? और खुश रहने के लिए आपस में वो रिलेशन, वो बॉन्डिंग होना, और उसके लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट टूल है, वो कम्युनिकेशन है। जितना खुल के बात करेंगे, दिल खोल के बात करेंगे, उतने इश्यूज़ कम रहेंगे, उतनी चीज़ें सेटल डाउन होगी, उतने बॉन्डिंग, उतना कहते हैं ना कि आपस में रिलेशन बेटर होगा। सो वर्क ऑन देम, ठीक है? नेक्स्ट मैं यही बोलूँगा कि देखो, यहाँ से जर्नी जहाँ से शुरू करी, मैंने बोला ना, डे 1 पे एक इवेंट था। 1 तारीख 31 जुलाई को साइन अप हुआ, 2 तारीख को मैंने बी2बी अटेंड करा और जितने लोगों को सुना, उसके बाद में यही था कि ऑसम, अमेजिंग। उसके बाद में फिर मैंने बोला ना, डे 1 से मैं तो सुनने में कि भई ये लोग बहुत सक्सेसफुल हैं, अगर ये लोग वहाँ तक पहुँचे हैं इस बिज़नेस को करके, तो हमें भी वहाँ तक पहुँचना है। एंड देन उसके बाद में वीकॉन, और वीकॉन के बाद में आप पूछ सकते हो मेरे अपलाइन को, बस वो वीकॉन लास्ट वीकॉन था जिसके बाद कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। ये होता है इवेंट, ये होता है इवेंट की पावर, इम्पोर्टेंस,
कि एक पर्सन जो है वो कैसे नोबडी से समबडी बोल लो, कैसे जीरो से हीरो बोलो, कैसे आप चेयर से स्टेज तक की जर्नी, वो सब कुछ कैसे हो जाती है, वो इन इवेंट्स के थ्रू होती है, राइट। और ये इवेंट आपको पता है कि अभी जो है वो मैजिक आने वाला है, राइट। और वो मैजिक ऑलरेडी मैजिक शुरू हो चुका है, आने वाला क्या, मैजिक अपना काम शुरू कर दिया है। बस अब हमें हमारा काम करना है, राइट। हमें उस मैजिक को इनकेस करना है, राइट। क्योंकि मुझे पता है कि पहले मैजिक में मैं कहाँ था, दूसरे मैजिक में क्या हुआ, तीसरे में क्या हुआ, चौथे में क्या, तो कैसे इवेंट बाय इवेंट मेरा बिजनेस इवॉल्व हुआ, कैसे वो चेंज हुआ बिजनेस में, कैसे ग्रोथ हुई, राइट। क्योंकि हम देख पाते हैं ना, इसलिए बोलते हैं, बाय हार्ट बोलते हैं कि इन सब चीज़ों से क्या क्या मिला है, इन सब चीज़ों को करने से बिजनेस में क्या अचीव किया है। और इनको कभी ये सब मैंने बोला ना बेसिक्स हैं, इन बेसिक्स के साथ कभी खिलवाड़ नहीं किया जा सकता, कभी इनके साथ कंप्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता। हर बात तो ये तो करना ही है? तो इवेंट आने वाला है, बहुत लिमिटेड आपके रजिस्ट्रेशन है। क्यों लिमिटेड बता रहा हूँ, क्योंकि अभी इसमें जिस प्लेटफ़ॉर्म से बात कर रहा हूँ, इस प्लेटफ़ॉर्म पे कहते हैं ना कि 50,000 से ज़्यादा लोग इसको सुन रहे होंगे, राइट? लेकिन वो जो हॉल है, वो जो कहते हैं ना, जो हमारा इवेंट का जो वेन्यू है, वो इतना बड़ा नहीं है कि 50,000 लोग आ जाएँ, राइट? तो बहुत कम लोगों के लिए उसमें चांसेस है। तो आप में से वो सब लोग जो हंगर है, जिनको सक्सेस के लिए, मैं अगेन हंगर की बात आती है तो मैं अगेन ये चीज़ समझाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि बोलने में बहुत ऐसा है, हंगर, एंगर, क्रेज़ी। हंगर का मतलब, अभी रिसेंटली कल भी मैं 2-3 टीमों से मिला, मैंने बोला कि आप एक दिन खाना मत खाओ, सुबह मत खाओ, लंच स्किप करो, डिनर स्किप करो, अगले दिन का ब्रेकफ़ास्ट स्किप करो, आपको समझ में आ जाएगा पेट आपका क्या बोल रहा है, राइट? और जब पेट बोलता है ना, तो आपको किसी मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं होती है। आप कुछ भी खा सकते हो, कुछ भी बना सकते हो, किसी के एक्सटर्नल इंस्ट्रक्शन की और किसी के मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि भूख लगी है आपको, राइट? एंड यही चीज़ आपके अपलाइन आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि बिज़नेस में वो हंगर है या नहीं है। अगर वो होगी तो किसी एक्सटर्नल पुश की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो अंदर से आएगा, जैसे आफ्टर सम टाइम हमें आया कि करना है, यहाँ आए हैं तो सक्सेसफुल होके आगे बढ़ना है, अचीव करना है, कुछ कुछ लाइफ में कुछ बनना है, राइट? तो उसके लिए वो हंगर खुद में थी। तो वो हंगर, एंगर, क्रेज़ीनेस तो वो तो होना ही चाहिए, वो समझ में आना चाहिए कि वो किसी के और के देने से नहीं, वो तो मेरे अंदर होगी, राइट? तो वो इवेंट जो आ रहा है उसके लिए आपके अंदर वो हंगर होनी चाहिए, मुझे इसको अटेंड भी करना है, अच्छे अकाउंट के साथ जाना है, क्योंकि मैंने डिसाइड करा था फर्स्ट इवेंट, मुझे पता है 2016 में जब मैं बहुत छोटी सी कहते हैं ना, 1 साल तो मुझे उस एक्सपीरियंस को लेने में, उस प्रोसेस में, कि जब टीम बन रही थी तब वो काम को कंटिन्यूअस करा, तो जाके वो एक्सपीरियंस अपने लोगों को दे पाया, राइट? तो उस टाइम सिर्फ एक नंबर सोचा था, 50 काउंट, राइट? और मेरे अपलाइन को पता है मैं जो बोल रहा हूँ कि उस 50 काउंट के लिए मैंने कितनी मेहनत, एड़ी-चोटी का जोर लगा के उसको पूरा किया था। एंड देन वो नंबर और वो जो थॉट होता है ना कि ये मुझे हिट करना है, ये मुझे चाहिए, ये मुझे अचीव करना है, उसके लिए दिन-रात, सुबह-शाम कितनी मेहनत करनी पड़े, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि और कुछ है ही नहीं ना, क्यों कर रहा हूँ? मैं अपने लिए तो कर रहा हूँ, और मेरे ये नंबर, ये चीज़ें ही तो मुझे ग्रो करवाएगी बिज़नेस में। ये सब मैं अपने लिए ही तो, अपने फ्यूचर के लिए, अपने चीज़ें जो मैंने गोल सेट कर रखे हैं लाइफ़ में जो पाने के लिए, वही तो चीज़ों के लिए मैं ये सब कर रहा हूँ। देन मैं उसके लिए लग गया और मैंने वो नंबर अचीव करा। मुझे आज भी याद है, फर्स्ट मैजिक जो हुआ था उसमें ओनली 50 नंबर था। लेकिन उसके बाद में फिर हर बार वो 10 टाइम्स मल्टीप्लाई होता था। राइट? कोशिश करा कि उसको और बड़ा और बड़ा और बड़ा करते जाएँ, और वो आप मेरे लिए नहीं है, वो आपके लिए भी पॉसिबल है और सबके लिए पॉसिबल है, ईच एंड एवरीवन जो भी सुन रहा है। बट उसके लिए आपका डिसीज़न कि मुझे इतने नंबर के साथ जाना है, इवेंट अटेंड करना है, इवेंट के लिए कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। हमारे अपलाइन ने तो बहुत कुछ बोला है, बहुत कुछ पहले भी एक्सपीरियंस, कहते हैं ना, इन चीज़ों के लिए कि मैटर नहीं करता है, बस आपका काम है, कुछ भी हो जाए अटेंड करना, अर्निंग बाद में आती है, पहले कहते हैं ना कि एफर्ट्स लगते हैं, पहले कुछ एक्सपेंसेस भी हो जाते हैं, नो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सीख करके, आ करके सब कुछ अचीव हो जाता है, सब कुछ रिटर्न मिल जाता है। रिटर्न इन द सेंस आप बिज़नेस में आगे बढ़ जाते हैं, तो सब कुछ आपको आफ्टर सम टाइम जो भी आप सोचते हैं, जो भी आपने डिसाइड किया, वो सब कुछ रिकवर हो जाता है। लेकिन पहले तो आपको वो सब चीज़ कंसिस्टेंटली करनी हो। तो अभी मैजिक के लिए बहुत जल्दी वो
नंबर जो हैं, जो लिमिटेड नंबर हैं, जिसके लिए अभी रजिस्ट्रेशन ओपन है, वो रजिस्ट्रेशन भी फिनिश हो जाएँगे। अरे बस वो ऐसा नहीं है कि किसी के लिए लिमिटेड है या किसी पर्सन के लिए, वो सबके लिए ओपन है, लेकिन वेरी सून वो फिनिश हो जाएँगे, तो फिर अगेन आपको एक नया लिंक या नया हो सकता है रजिस्ट्रेशन के लिए कुछ और ऑप्शन आए जो आपको अगेन हाई प्राइस पे हो, तो बेटर है कि आप अभी अपने लोगों की रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करवा लें। मान लें, मैंने बोला ना कि जो स्टेज पे आके जो बोलता था ना, उसको कभी मैंने जज नहीं किया, राइट? तो आप भी जज मत करना कि ये क्यों बोल रहे हैं, बस कर लेना। उसमें आपका ही फ़ायदा होगा, आपकी टीम का फ़ायदा होगा, चाहे आप कोई भी सुन रहा हो मुझे। जो सुन के जो जज नहीं करेगा और जो कर लेगा उसको सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा, राइट? ये मत देखो किसको फ़ायदा, किसको नुकसान, किसको क्या, लेकिन एक अपलाइन अपने एक्सपीरियंस से बता रहा है कि आप कर लोगे, तो आप बहुत आगे बढ़ जाओगे। आप कर लोगे तो आप बहुत बड़ा नाम बनोगे बिज़नेस में आने वाले टाइम में, वन डे यू विल बी हियर। आप ऐसी ही शेयरिंग, ऐसी ही स्टोरी अपने एक्सपीरियंस से किसी के साथ ये शेयर कर रहा हूँ, राइट? सो अगेन वन मोर टाइम, फिनिश योर रजिस्ट्रेशन एएसएपी, राइट? और तैयारी कर लो, कमर कस लो, मैजिक के लिए जाना है, अच्छे अकाउंट के साथ जाना है, अच्छे नंबर के साथ जाना है, सबको लेके जाना है, किसी को मिस नहीं करना है। आवर इवेंट, आवर अपलाइन इवेंट, आवर अपलाइन तो ऑलरेडी वेरी सक्सेसफुल, बट वो अपने सक्सेस को शेयर कर के भाई वो भी उन लोगों को वहाँ तक लाएँ जहाँ तक वहाँ तक पहुँच गए, तो बी देयर, राइट? लगे रहिए, अड़े रहिए, लगे रहिए, अपने अपलाइन के साथ चीज़ों को कंसिस्टेंट फॉलो करिए, अपने ब्लड में, अपने कैरेक्टर में ये लेके आइए कि द क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया ऑफ फाइनेंशियल फ्रीडम इज consistency, consistent character. Okay, so thank you very much to all my upline, नाइम भाई, ब्रिजेश भाई, यशु मैम, शालू मैम, आप लोगों ने ट्रस्ट किया, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच टू एवरीवन, थैंक यू।